जी मेरा सवाल ये है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई क्यों होती है। हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है, आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई क्यों होती है। बल्कि हिंदू ना कहें, मुस्लिम और गैर मुस्लिम कहें, क्योंकि सिर्फ हिंदू ही थोड़ी है, पूरी दुनिया में कितना गैर मुस्लिम हैं। जो इस्लाम को नहीं मानता वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी सब गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को नहीं मानता। ठीक है ना। जब सच्चा मुसलमान सच्चाई के लिए लड़ता है, जुल्म को मिटाने के लिए लड़ता है, समझ में आ रही है बात, तो हमारे हिंदू भाई नहीं बल्कि जितना भी गैर मुस्लिम है, कोई भी हो जो सच्चा मुसलमान नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, वो सब एक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात। बुराई अलग है और अच्छाई अलग है। अब सच तो एक ही है ना, अच्छाई तो एक ही है ना। अच्छाई पे जो चलने वाला है वो है मोमिन, सच्चा मुस्लिम। जब वो सच्चाई पे चलेगा तो वो एक ही तो होगा, है ना। अच्छा, बुराई के रंग बहुत सारे हैं, बुराई की जो रंग हैं वो बहुत सारे हैं अलग अलग। कायनात का मालिक एक है, सच्चाई पे चलने का सही धर्म भी उसका एक ही है। समझ में आ रही है बात। सही धर्म भी उसका एक ही है। और वो धर्म क्या है? ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलना। सच ही कहते हैं इस्लाम को। सच क्या है? इस्लाम। तो इस्लाम पे चलना, ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलना है। तो सच का रास्ता एक है, जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने हर इंसान के अंदर अपनी रची हुई रचना के आधार पर सच पे चलने का रास्ता बताया। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और दुनिया के इंसानों को बताया कि ये जो रास्ता है ये उसकी रचना के आधार पर है, ये सच्चा रास्ता है, इसको अपनाओ, तुम्हारा जीवन कामयाब हो जाएगा। लिहाजा तुम्हारा यहाँ इम्तिहान चल रहा है, बदले का जहान मौत के बाद है। ईश्वर की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है, टेस्ट लेने का जहान है, पेपर लेने का जहान है। मौत के बाद बदले का जहान है। जो इस दुनिया में कर्म किए हैं वहाँ बदले का जहान है। समझ में आ रही है बात। तो आज जो यहाँ लड़ाई हो रही है, हम देख रहे हैं फसाद फैला हुआ है, हिंदू मुसलमान झगड़े हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं ही हो रहे हैं, पूरी दुनिया में है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। तो यहाँ तो कुछ भी खेलना है, क्योंकि यहाँ तो इम्तिहान का जहान है। जो असल खेल मौत के बाद है, जहाँ बदले का जहान है, जहाँ कर्मों का बदला मिलेगा। वहाँ जो यहाँ से इनकार करके अपने मालिक का और फसादी बन के मरा, उसकी तबाही फिरी हुई है वहाँ पे मौत के बाद के जहान में। जो मर चुके हैं वो भुगत रहे हैं, और जो मरने वाले हैं वो देख लेंगे। समझे। देखो ना, मैं कोई बात अंधेरे में नहीं करता, रोशनी में दलील देकर बात करो, ताकि लोगों की सही बात समझ में आए। और जो अल्लाह को राजी करके मरे हैं वो बड़े चैन में है वहाँ पर, समझे। तो पूरी दुनिया का गैर मुस्लिम, जब मुसलमान से झगड़ा होता है, सच्चे मुसलमान से, तो पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम है ना, वो सब एक बन जाते हैं। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, सब एक बन जाते हैं। क्यों भाई, क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये सब शैतान के रास्ते हैं। ईश्वर का एक ही धर्म है, सच पे चल। सच का नाम इस्लाम है, इस्लाम पे चल। इस्लाम का मतलब क्या है? जो तेरा सच्चा बनाने वाला मालिक है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जी। उसकी मर्जी है सच्चाई पे चल, भलाई पे चल। तो ये रास्ता एक ही है ना। तो एक ही रास्ता है ये। अब ये एक ही रास्ता है ईश्वर का, जो रचना के आधार पर है। इस रास्ते पे आने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई जो है ईश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। नहीं, ये गलत है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ता सारी दुनिया में एक ही है, और वो है सत्य पे चलकर ईश्वर को पाना। सत्य का मतलब इस्लाम पर चलकर
ईश्वर को पाना। मैं दोनों बात क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि शैतान ने इस्लाम के खिलाफ इतना प्रोपगंडा फैला रखा है धरती पर कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी इस्लाम नाम से। इसलिए मैं जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ कि सत्य नाम ही है इस्लाम का, सच नाम ही है इस्लाम का। तो सच पे चलना, ये जो सच्चाई का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है, ये रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। इसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं। जो अपनी अकल लगाएगा, अकल की तेजी दिखाएगा, कुछ भी करेगा, इस रास्ते से हटके चलेगा, वो कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। याद रखें, तू कर ले मनमानी 4 दिन दुनिया में अपनी, लेकिन मौत के बाद तू धोखा खाएगा और नरक की आग में ठोक दी जाएगा, नरक की आग में तबाह कर दी जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने खुद ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा धर्म है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है, सच, वो है इस्लाम। खुद उसने फैसला कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हमारा बनाने वाला है, उसने रचना रची है, हमारी रचना के आधार पर ये कानून भेजा है। और ये कानून जो है ना, इंसान की आत्मा को और शरीर को बुराई गंदगी से पवित्र करता है। पूरी तरह बुराई से शुद्ध है ये कानून। पूरी दुनिया में जितने भी धार्मिक तरीके हैं, कोई शुद्ध नहीं है। अकल वाले के लिए, समझने के लिए, बेवकूफ़ चाहे कुछ ही बकता फिरे, बेवकूफ़ तो बहस करेगा तुमसे कि मेरा धर्म बढ़िया, कि मेरा ये मेरा वो। जो अकल लगते हैं, जिनको हकीकत में ईश्वर की तलाश है, जो सच पर चलने पर राजी हैं, जो अमन शांति पसंद करते हैं और दिल से ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं कि हकीकतन ईश्वर को पाने का रास्ता, अल्लाह को पाने का रास्ता सिर्फ इस्लाम का ही रास्ता है, बाकी नहीं है। तो अब हम समझें कि जो सच्चे इस्लाम पर चलने वाले हैं, जब उनसे झगड़े की बात आती है तो ये सारे जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ये सब एक बन जाते हैं भाई, और फिर लड़ते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये सब शैतानी रास्ते हैं, शैतानी ताकतें सब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर अच्छाई से लड़ती है। समझ में आ रही है बात? अच्छाई से लड़ते हैं फिर। तो वैसे तो आपस में फिर झगड़ा करते फिरेंगे ये जातिवाद के नाम पर कि तू ऊंचा है कि तू नीचा है। हिंदुओं में देख लें आप, मेरे मंदिर में मत आना, तू नीचा है। वैसे तो आपस में झगड़ा करेंगे ये, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ने की बात आएगी तो फिर सारे एक हो जाते हैं। ये जितने भी लोग आज दुनिया में भटक रहे हैं ईश्वर की राह पाने के लिए, समझ में आ रही है बात? आज मैं इनको ईश्वर की सच्ची राह बताता हूँ। अगर हकीकत में ये चाहते हैं कि हम सच्ची राह पे आएँ, जो बेचारे गुमराह हैं, समझ नहीं पा रहे, इस बुराई की भीड़ में जो है समझ नहीं पा रहे सच्चाई क्या है, सच्चा धर्म क्या है, उनके लिए मैं एक रास्ता खोलता हूँ आज। हकीकतन जो समझना चाहेगा अल्लाह से अपनी राह जरूर दिखाएगा, और जो नहीं समझना चाहेगा वो अपनी गुमराही में पड़ा रहेगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। देखो, इस कायनात में क्या हो रहा है, इस कायनात से अलग हटके देखो। फैक्ट्री में क्या बन रहा है ना, या कोई खुला गोदाम है, खुली मंडी है, उस मंडी से अलग हटके देखो उसमें क्या हो रहा है। तुम्हें सब दिखाई देंगे भाई, फला आदमी जो है फला चीज़ गेहूँ तोल रहा है, जौ तोल रहा है, मक्का तोल रहा है ना, क्या क्या हो रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, बेचने वाला बेच रहा है ना, सब चीज़ दिखाई देगी ना। इसी प्रकार से इस कायनात को, इस कायनात से थोड़ा सा अलग हटके देखो। अलग तो हट नहीं सकते आप इस कायनात से, मगर मन के ख्यालों में इसे देखो अलग हट करके। इसमें चल क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। ये फैक्ट्री एक मालिक की है, लिहाजा वो मालिक, सारे इंसान एक मालिक के पैदा किए हुए हैं। ये दुनिया की फैक्ट्री एक मालिक की है और सारे इंसान उसी एक मालिक के हैं। अब मैं हवाई फायर नहीं मारूंगा, हर इंसान के अंदर यही रचना रची हुई है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच पे चल या झूठ पे चल, उस मालिक की रची हुई है। यही दो जीवन जीने के तरीके दिए हैं, ठीक है, और यही माहौल इस दुनिया के अंदर है। तीसरा माहौल कुछ नहीं है। जब जीवन जीने के रास्ते दो हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, सच पे चल या झूठ पे चल, ये रचना में रच के भेज दिया है। अच्छाई में सुकून पैदा करता है ईश्वर, बुराई से बेचैन करता है। तो दो रास्ते हुए ना, तीसरा रास्ता कोई है नहीं।
तो अब इस रचना के आधार पर इस दुनिया में भी दो माहौल है। समझ में आ रही है बात? अब मैं बताऊंगा असल चीज क्या है। ये दुनिया क्या है? ईश्वर की तरफ से इम्तिहान लेने का जहान। ये दुनिया उसने बनाई है इम्तिहान लेने के लिए। किस बात का इम्तिहान? कुरान में साफ साफ बताया गया है सूरह दहर में कि इंसान कुछ ना था, कोई तारीफ के लायक चीज़ ना था। आज मंत्री बन गया, संतरी बन गया, तारीफ हो रही है, मंत्री साहब, फलाने साहब, ढिमाके साहब। ये कोई तारीफ के लायक चीज़ नहीं था। हमने इसको गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया और हमने इसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। इस उद्देश्य के लिए बनाया ताकि हम उसका इम्तिहान लें। किस बात का इम्तिहान लें जी? अब आ रही कांटे की बात, समझना बात को। हम उसका इम्तिहान लें। या अल्लाह किस बात का इम्तिहान? कि हमने इंसान को जीवन दिया, हमने उसे पैदा किया, हम उसके मालिक हैं। हम ही जीवन दे करके हम ही ने सारे जहान को इसकी सेवा में लगा रखा है। हवाओं को लगा रखा है ताकि ये सांस ले। ज़मीन में से रोजी पैदा करते हैं हम, हैं, दिन निकालते हैं, रात करते हैं, हवा चलाते हैं। तो हमने जो है इसको, इसके लिए सारा जहान इसकी सेवा में लगा दिया है। अब अल्लाह की कदर कौन कैसे करता है? हैं, कितनी बड़ी कदर की बात है अल्लाह की, हम कदर करें कि हवा चला रखी है उसने, हम सांस ले रहे हैं। उसकी अजमत, उसकी मोहब्बत, उसकी कदर किस तरह करें हम? तो हमने इंसान को पैदा किया। अब चाहे ये हमारा एहसान माने कि हम इसके मालिक हैं, हमने इसे पैदा किया है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जीवन का समय दे दिया है, चाहे ये हमारा एहसान माने, है ना, और चाहे फिर ये हमारा इनकार करे। इनकार का मतलब क्या है? हट, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं मनमानी करूँगा। अब वो क्या करेगा? जब मालिक कोई नहीं मानेगा, उसके सामने झुकेगा ही नहीं, घमंड करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर रचना के खिलाफ चलेगा। तो वो इनकार हो गया अल्लाह का। चाहे ये हमारा इनकार करे या हमारा एहसान माने, मालिक समझकर एहसान माने, दोनों रास्ते खोल दिए हैं। सबको जीवन का समय दिया जा रहा है। जो एहसान मानकर मुझे राजी करके मरेगा, मेरा एहसान मानेगा और मुझे राजी करके मरेगा, उसका ठिकाना मौत के बाद जन्नत है। और जो इनकार करके मरेगा तो वो भी, कोई बचेगा मौत से? कोई नहीं बचेगा। जो इनकार करके मरेगा, मेरा है, मेरी धरती पर घूमा फिरा, मेरी हवा में सांस लिया, मेरी रोजी खाई पी, है ना, सब कुछ मेरा बरता, और मेरा ही इनकार करके मरा, तो मैंने इनकारियों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है। तो ये तो हो गया फैसला इस बात का कि ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है ईश्वर ने, ठीक है। अब दुनिया की फैक्ट्री एक ही मालिक की है और सारे इंसान एक मालिक के पैदा किए हुए हैं। क्या दलील है भाई? जब बारिश बरसती है तो सबके लिए बरसती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जब सर्दी का मौसम होता है तो सबके लिए होता है। हाँ, मालिक जब मैं दो मानता कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे एक ही देश में, एक ही धरती पर जो है, एक शहर में ठंड पड़ रही है, एक में गर्मी पड़ रही है, तो फिर लोग ये कह सकते थे भाई कि तेरा खुदा अलग है, उसने गर्मी गिर रखी है, और तेरा खुदा अलग है, उसने सर्दी गिर रखी है। समझ में आ रही है? आज जो कमअकल लोग हैं जो इस बात कहते हैं कि भाई तुम्हारा खुदा तो गोश्त खिलाता है, मीट खिलाता है तुम्हें, और हमारा खुदा मना करता है, ये कम बुद्धि लोग हैं। इसको समझते नहीं, बात को समझते नहीं कि इस्लाम धर्म में मीट खाना जरूरी नहीं है, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन न करे ना खाए, लेकिन ईश्वर ने इजाज़त दी है मीट खाने की। क्या सबूत है? कि हमारे दांत दो प्रकार से बनाए हैं, चपटे भी हैं, नोकीले भी हैं। पेट में सिस्टम दो प्रकार का रखा है, सब्जी को पचाने का भी और गोश्त को पचाने का भी, मीट को पचाने का भी। तो ईश्वर ने अनुमति दी है, जिसका मन करे ना खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब मान लेता कि भाई एक शहर में सर्दी पड़ रही होती, एक शहर में गर्मी पड़ रही होती, तो मानते भाई हाँ भाई, फिर तो लोगों की बात सही होती कि भाई देखो हमारा खुदा अलग है, उसने गर्मी गिर रखी है हमारे यहाँ, और तुम्हारा खुदा अलग है, उसने सर्दी गिर रखी है ना। तो ये पूरी कायनात एक फैक्ट्री है, एक मालिक की फैक्ट्री है। इसलिए देखें आप, जब सर्दी पड़ती है सब जगह पड़ती है सर्दी, और जब गर्मी पड़ती है सब जगह पड़ती है। अब इसी सर्दी गर्मी में सारे इंसान रह रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, सब रह रहे हैं ना, रह रहे। तो क्या सबूत है इस बात का कि मालिक सबका एक ही है? रचना उसकी रची हुई सबके अंदर एक है। क्या रचना है भाई? सच पे चल, सच पे चल। क्यों चलूं? कि देख
जब तू सच पे चलता है तो मैं तेरे अंदर सुकून पैदा कर देता हूँ। तो सुकून से तुझे लालच दिया है मैंने। भाई किसी चीज़ का लालच मिलेगा जब भी तो आदमी चलेगा। तो सुकून मिलता है तो आदमी बढ़ेगा फिर आगे, है कि नहीं। तो सच पे चल, सच का रास्ता मेरा है, इस पे चल के तो मुझे पालेगा। और मुझे पहचान, मैं तेरा मालिक हूँ। तुझे मैंने तुझे पैदा किया है, अपनी पैदाइश पे गौर कर। तेरे आँख नाक कान माँ के पेट में मैंने बनाए हैं, लिहाजा जीवन का समय मैंने दिया है, मैं तुझे खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ। समझ में आ रही है बात। तो जन्नत का नशा भर दिया है अल्लाह ने हमारे अंदर, जन्नत में हमेशा जीने का नशा भर दिया है। अच्छा भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इंसान सच को समझ जाए। हर तरह से घुमा फिरा के मेरा मकसद ये है कि इंसान सच को समझे, उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आए, उसकी ज़िंदगी बदले, मौत से पहले होशियार हो जाए, जीवन का मकसद समझ जाए, है ना। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ इस कायनात की एक एक चीज़, चाहे वो एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, किसने पैदा की है? अल्लाह ने। जोर से बोलो, अल्लाह ने पैदा की कि नहीं? अल्लाह ने। अच्छा दूसरी बात, दूसरा सवाल, इस कायनात की एक भी चीज़ अल्लाह ने क्या बिना मकसद के पैदा कर दी है? नहीं की है ना। बिना मकसद के एक जर्रा भी उसने पैदा नहीं किया, एक कण भी उसने पैदा नहीं किया। तो अब मैं इस बात को लेकर उठता हूं यहां से और तुम्हें समझाना चाहता हूं। क्या बात? कि इस कायनात में हर चीज को अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इस दुनिया में इंसान के अंदर जन्नत की हमेशा जीने की चाहत भी अल्लाह ने ही इंसान के अंदर रखी है। कौन सी चाहत? जीने की। कि हम दूसरों को मरता हुआ देखते रहते हैं, मगर फिर भी जीने की चाहत में अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? बहुत इम्पोर्टेंट बात है अगर गौर किया जाए। जो गौर करेंगे वो जागेंगे भाई। शरीर जा रहा है मौत की तरफ और ध्यान लगाए दुनिया में हमेशा जीने का। इंसान का शरीर खत्म होने की तरफ, मौत की तरफ को जा रहा है और इंसान दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। इंसान का शरीर मौत की तरफ को जा रहा है और दुनिया में इंसान हमेशा, जोर से बोलो, जीना चाह रहा है। जीना चाह रहा है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि जन्नत की चाहते हैं। जब ये चाहत है तो जन्नत भी है, मगर इम्तिहान चल रहा है। रिजल्टमेंट मौत के बाद दिखाई देगा। जिन्होंने खेल बनाया इन बातों को, उनकी तबाही फिर जाएगी। कुरान में साफ कहा गया, जिसने कुरान की बातों में, इस्लाम की बातों में शक किया वो तबाह हो गया। जीने की चाहत लामहदूद है। इंसान चाहता है मैं कभी ना मरूं, हमेशा जीऊं। जीने की चाहत लामहदूद है और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, और ऐसी है जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं। हकीकत पे गौर करो, सोचो सोचो हकीकत पर। अल्लाह रोशनी दिखा देगा, अल्लाह ताला जगा देगा। जो अल्लाह से डर कर सच पे गौर करेगा, अल्लाह उसको रोशनी में ले आएगा। जो अपने घमंड में पड़ा रहेगा वो अंधेरे में डूब के मर जाएगा। कितनी पब्लिक यहाँ अंधेरे में डूब के मरती है, कोई गौर नहीं करते, मर रहे हैं पट ऐसे ही दुनिया बटोरते हुए। जन्नत की चाहते यहाँ पूरी करते हुए मर रहे हैं लोग, सच पे गौर ही नहीं कर पा रहे। दुनिया में क्यों आए थे भाई, क्यों मर गए? मौत पे जाके आँख खुलती है फिर, समझे? जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज है। जिसने जल्दी जल्दी गौर कर लिया, भागते की लंगोटी पकड़ ली, वो जाग जाएगा, वरना मारा जाएगा, समझे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सब सोए हुए हैं जीवन के मकसद से कि हमें जीवन क्यों मिला है। मौत आएगी तो जाग जाएंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि ओहो हम तो अल्लाह से वादा करके आए थे, जल्दी हमें दुनिया में भेज, हम तेरी इबादत करके तुझे राज़ी करके आएँ, जन्नत में मज़े का जीवन पाएँ, हैं? मगर इम्तिहान में फेल हो गए, अल्लाह की तरफ ध्यान ना दिया। अरे जिसने जीवन दिया, जिसने सारी उम्र खिलाया पिलाया, उसकी तरफ ध्यान ना दिया। सच का रास्ता उसने अपने लिए बनाया था कि सच को समझ और सच के रास्ते से समझ करके तू मुझे पालेगा। जीवन के सच को समझ
कि जीवन कैसा है तेरा, है अगले पल का भरोसा नहीं, तुझे मैंने ऐसा जीवन दिया है। समझ इस बात को कि तेरी जान मेरे कब्जे में है, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे माँ के पेट में तेरे आँख नाक कान बनाए हैं तू बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद मत समझे, मैं तेरा मालिक हूँ। सच के पहलू, सच का सच मैंने अपने लिए बनाया है तेरी रचना में। अब सच में यही नहीं कि सिर्फ ईश्वर की खोज किस प्रकार से करी जाए, कायनात में भी सच पे गौर कर, अपने जीवन में भी सच पे गौर कर। और कुरान सच ही तो है जो इंसान मुर्दा को जिंदा करता है। जो दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं, दुनिया को हमेशा का घर समझ रहे हैं, मुर्दा पड़े हुए हैं, जीवन का समय लेके आए हैं, मर के जाना है, मगर कोई होश नहीं है कि मर के भी जाना है। दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में डूबे पड़े हैं, नशे में मुर्दा हैं जीवन के मकसद से। कुरान उनको जिंदा करता है, जिंदा करता है। कुरान मजीद इंसान को झंझोड़ता है जैसे हम सोए हुए को झंझोड़ रहे हों, झंझोड़ता है। अरे अपनी पैदाइश पे गौर कर, अरे अपनी पैदाइश पे गौर कर, तो किन ख्वाबों में दुनिया में खो गया। अब हम देखें कि मैंने इस कायनात में सर्च किया है और गौर किया है कि मैंने ये देखा है इस धरती पर जितने भी इंसानों की भीड़ घूम रही है, इनकी जो खोपड़ी है, इनकी खोपड़ी में शैतानी ख्याल हैं, इनके दिमाग में शैतानी ख्यालों में लोग जी रहे हैं। सच्चाई से देखकर भी अंधे हैं। ये देखा मैंने इस धरती पे कि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। सबसे बड़ा सच तो ये है, सबसे बड़ा झूठ ये है कि फिर भी दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। झूठ के ख्यालों में लोग यहाँ जीते हैं, झूठ के पुलाव यहाँ इंसानों की खोपड़ी के जो दिमाग है, भीड़ का जो दिमाग है, इंसानों की जो भीड़ है, इसका जो दिमाग है, ये झूठ के पुलाव में लोग जीते हैं। सच को देखकर अनदेखा कर देते हैं। एक दूसरे के सामने कितने मरते हैं, मगर अपनी मौत को फिर भी भुलाए फिरते रहते हैं। कोई गौर नहीं करते कि हमें भी दुनिया छोड़नी है, मरना है। अल्लाह ने जीवन दिया है एक समय तक के लिए, हमारे बस में नहीं है। जब वो समय पूरा हो जाएगा, पूरी दुनिया की ताकत हमें मौत से बचा नहीं सकती और इस दुनिया से हमें जाना है, ये दुनिया हमें छोड़नी है। तो लिहाजा इतनी बड़ी कायनात बेकार नहीं चल रही है। रोज़ दिन निकलता है इम्तिहान लेने के लिए, कर्म करवाता है, वो रात कर देता है आराम करने के लिए। ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें दे रखी हैं उसने। ये कायनात की फैक्ट्री बेकार नहीं चल रही, उसने रचना रची है हमारे अंदर, रचना के आधार पर बदला देगा। कुरान कह रहा है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदला देगा। हैं क्या देगा? बदला देगा। तो लिहाजा ये रचना उसने रची ही इसलिए है ताकि मैं इस रचना के आधार पर इंसानों को जैसे कर्म किए हैं वैसा बदला दूं। और कर्म करने के दो तरीके बनाए हैं, अच्छा कर्म कर या बुरा कर्म कर। चाहे मेरा एहसान मान, सच पे चल, मेरे सामने झुक जा, मेरी रचना के आधार पर सच पे चलकर मुझे राज़ी कर ले, मालिक दिल में कबूल कर ले, है ना। अल्लाह ताला बुला रहा है, आज हमें बुलाता है इस दुनिया में हर इंसान को कि मेरे बंदे और बंदी, अल्लाह ताला बुला रहा है कि ले आजा, मैं तुझे ईमान देना चाहता हूँ, आजा आजा, ईमान ले ले। ईमान क्या है भाई? दुनिया सारी धोखा है, सारा जहान बेवफा है, मैं वफ़ादार हूँ। तुझे इस दुनिया से बेवफाई मिलेगी, तू एहसान करेगा, लोग तुझे एहसान के बदले में बुराई देंगे। सारा जहान बेवफा है, मैं वफ़ादार हूँ। लिहाजा ये दुनिया और शैतान तेरे दुश्मन हैं, इसको दुश्मन पहचान। और मैं वफ़ाओं वाला रब हूँ। क्या है मेरी वफ़ा? तुझे मैंने पैदा किया, जीवन दिया, मैं तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। तेरे खिलाने पिलाने में और जीवन देने में मैंने कोई फ्रॉडबाजी करी है? नहीं करी ना। तो मेरी वफ़ा को पहचान।
हाँ, इससे पहले कि तेरी मौत आए पहचान। तो मैं वफ़ाओं वाला हूँ, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद कर, हैं, और दुनिया की हर चीज़ से दिल हटा दे। हटा दे, ये सब धोखा है। दिल हटा दे अपना, किसी की मोहब्बत दिल में ना बसा, मेरी मोहब्बत दिल में बसा, ये ईमान है। इस ईमान को अल्लाह देना चाह रहा है अपने बंदों को। आ जाओ मेरे बंदो, ले लो। जब तक हम दुनिया में हैं अल्लाह ताला हमें बुलाता रहता है, आ जाओ आ जाओ, ला अपना हाथ दे मैं तुझे ईमान दूँ, ला अपना दिल दे मैं तुझे ईमान दूँ, हैं। अब मेरे भाइयों, जो ले लेता है वो बड़ा कामयाब, जो नहीं लेता है वो मौत पर फिर रोता है, मैं तो बग़ैर ईमान के मर गया, बग़ैर ईमान के मर गया। अब फिर वो दुनिया में लौटना चाहता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा बेचैन होती है जब फरिश्ते निकालते हैं। हाँ, फिर ईमान के लिए लपकता है, अल्लाह या अल्लाह दोबारा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं ईमान कमा के लाऊं। फरमाया कि अब तेरे हाथ से ईमान निकल चुका है, जब ईमान लेने का वक्त था वो तूने बर्बाद कर दिया, अब तेरे हाथ से ईमान निकल चुका है। इंसान दुनिया में वापस लौटना चाहेगा। हाँ, अल्लाह फरमाएगा कि हम खेल नहीं कर रहे। अगर हमें खेलना ही होता तो आसमानों पे खेल लेते, ऊपर खेल नहीं हो रहा। एक ही बार जीवन दिया, आखिरी बार और पहली बार, अब हम तुम्हें इसके बदला देंगे, हैं। इम्तिहान लिया, लिहाजा इम्तिहान में फेल हुआ। सब कुछ दिखाया मैंने, रचना को रचा, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, अकल दी, समझ दी, सब कुछ दिया, ताकत दी शरीर में, सच और झूठ के दोनों पहलू दिखाए, हैं, मगर तूने सच पे गौर ना किया। तुझे मैंने जीवन का समय दिया, हाँ, तेरा जीवन थोड़ा सा बचा, उसमें भी तूने गौर ना किया। तेरे सामने मौत दे देगा, उठाता रहा, मगर तू अपनी मौत को जो है भुलाए फिरता रहा, तू सच पे ना आया। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर झुकने का मादा भी रखा है और अकड़ने का भी रखा है। झुकने के बदले में जन्नत देगा, अकड़ने के बदले में जहन्नुम में डालेगा, सजा देगा। आज लोग हम देखें अल्लाह से बेखौफ होकर अकड़ में जो है धरती पर चलते हैं, अकड़ अकड़ के लोगों को तकलीफ़ देते हैं, हैं। अरे गौर कर, बहुत बुरा अंजाम है मौत के बाद। ये ज़िंदगी है क्या? 4 दिन की ये ज़िंदगी है, इतना अकड़ के ना चल। ये रास्ता है ही चल चलों का, ज़रा संभल के चल। तुझ जैसे यहाँ अल्लाह ताला लाखों इंसान रोज़ पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है। अब तेरी बारी है इम्तिहान लेने की। उसने अकल दी है, समझ दी है, तेरे अंदर अपना खौफ रखा है, डर जा उससे। अकल का सही इस्तेमाल करके जीवन के मकसद पर गौर कर, वरना तेरे लिए भी नरक की आग तैयार है। तो दुनिया पे इतना ना उछल, तो दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। देख, अब तेरी आंखें खोल रखी हैं, ईश्वर ने तेरे सामने कितनों को मौत देकर उठा लिया। अरे तुझे भी उठाएगा मौत दे करके। अरे डर जा उससे, तेरी जान तेरे कब्जे में नहीं है। तेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। तुझे उसने ये भी नहीं बताया कि तू दुनिया में तू कब तक उससे तुझे रखना है उसको। तुझे ये भी नहीं बताया, तू तो इतना बेबस है। डर जा, गौर कर, दुनिया के पीछे न लपक, दुनिया धोखा है। 4 दिन की ये ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? 4 दिन की ये ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? हर सुबह है बेखबर, हर शाम अनजान है। शाम को इंसान रात को सोता है, सुबह कुछ देखता है दुनिया में कुछ और ही हो रहा होता है। इंसान बेखबर है। अरे यहाँ हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पे अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। पहचान उसे, पहचान। हर सुबह बेखबर है, पता ना सुबह तेरी आँख खुले ना खुले। सुबह देखता है कि झगड़ा हो गया, वो सोची भी ना थी झगड़ा हो गया किसी से। बेखबर है, क्या होगा सुबह को कोई पता नहीं। शाम भी अनजान है, शाम को भी क्या होगा पता कुछ नहीं। इतनी बेकार ज़िंदगी है, हैं। चिरागों से न पूछो कि तेल कितना है, चिरागों से न पूछो कि तेल कितना है, और न इन सांसों से पूछो कि ज़िंदगी का खेल कितना है, और न इन सांसों से पूछो कि ज़िंदगी का खेल कितना है। जो लोग इस दुनिया के इम्तिहान के जहान में से अल्लाह को राज़ी करके मरे, उस बदले के जहान में उनसे पूछो कि उनकी ज़िंदगी में चैन कितना है। और जो लोग अल्लाह को यहाँ से राज़ी करके मरे, उस बदले के जहान में उनसे पूछो कि ज़िंदगी में बेचैनी कितनी है, वो बेचैन कितना है।
जब मर के जाओगे तो वहाँ का खेल हाँ दिखाई देगा, फिर मालूम पड़ेगा। अब देखो ना, आंखें मेरी भी हैं और दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं आंखें इनकी भी हैं। हाँ, ये आंखों से क्या देखते हैं? हमेशा जीने की चाहत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला। मैं आंखों से क्या देखता हूँ? अरे कितने लोग मर गए, अरे मेरा नंबर पता नहीं कब आ जाए। मैं आंखों से क्या देखता हूँ? कि देखता हूँ इंसानी भीड़ को अल्लाह ने बीमारियों में ग्रस्त कर रखा है, दुखों में ग्रस्त कर रखा है, मुसीबतों में जो है लीन कर रखा है, मौत का तांडव मचा हुआ है। कभी किसी को मौत देके उठा लिया, कभी किसी को मौत देके उठा लिया। अल्लाह की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। दिन वो निकाल कर सबसे रचना के आधार पर कर्म करवाता है, फिर रात कर देता है, आराम कराता है। मेरे भाइयों, हवाओं को चलाता है, इंसानों को, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है, अपनी रचना को रच के भेजता है। सच पे चल या झूठ पे चल, सबको जीवन का समय देकर भेजता है, जीवन का समय देकर भेजता है। जो समय दिया है इंसान अपनी ताकत से एक सांस फालतू नहीं ले सकता है, सांस गिनती के देकर भेजता है। मुकद्दर की रोजी का एक एक दाना लिखकर भेजता है। इंसान समझ रहा है मेरा कोई मालिक नहीं है, मुझे यहीं छोड़ दिया जाएगा, मुझे बेकार पैदा कर दिया गया है, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है मौत के बाद। तू सबसे बढ़िया जीव बनाया है धरती पर, तुझे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, तेरे अंदर तरक्की का मादा रखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का नियम कानून बदलता नहीं है, उसकी रचना इंसानों के अंदर बदलती नहीं है। रचना यही रच के आती रहती है, यही रच के आती रहती है। कुरान कहता है अल्लाह के नियम बदलते नहीं है, हर बच्चा यही रचना लेके आ रहा है। जब से दुनिया बनी है अल्लाह का यही सिस्टम जारी है। इम्तिहान लेने के लिए पैदा करता है, रचना को रच के भेजता है। मौत के बाद बदले का जहान है, जैसे कर्म वैसा बदला। अरे तुम्हें लगता है कि इंसान का मर के किस्सा खत्म हो गया? नहीं, शरीर मिट्टी से बनाया था, वो मिट्टी में मिला दिया। शरीर को मिट्टी में मिलाने से पहले आत्मा को शरीर से निकाल लेता है, आत्मा का इम्तिहान लेता है, रूह का इम्तिहान लेता है। रूह पर शरीर का खोल चढ़ाकर हमसे यहाँ कर्म कराए हैं, और फिर शरीर को मिट्टी में मिला देगा, रूह को शरीर से निकाल लेगा। हाँ, और फिर जो रूह से कर्म कराए हैं, फिर रूह को बदला देगा। हाँ, वो हर चीज़ पर ताकत रखता है, कुछ भी कर सकता है। अब देखो ना, ये जो मेरी आंखें घूम रही हैं, ये रूह घुमा रही है आंखों को। ये जो मेरे हाथ चल रहे हैं, ये रूह हमारी आत्मा चला रही है हाथों को, हैं? हाँ, पैर चल रहे हैं, हमारी आत्मा चल रही है। तो ये रूह को शरीर का खोल पहनाकर इम्तिहान ले रहा है, रचना को रच के भेजा है। स्पष्ट प्रमाण है, 2 रास्ते दिखाए जीवन जीने के। रूह से कर्म कराए हैं, और उसने तय कर दिया है कि कितने समय में किसका इम्तिहान पूरे तौर पे हो जाएगा। समझे? उतना ही जीवन का समय दिया है, या तो ये हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा या हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। ईमान लेके मरा तो हमेशा के लिए कामयाब, और ईमान से रह गया तो हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद। तो मेरी आंख अपने शरीर को देखती है कि मेरे शरीर में कभी बचपना था। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ कि कमज़ोर अवस्था में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, माँ के पेट से बाहर निकला, कैसी मेरी हालत थी, हैं? हाथ है पकड़ नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, मुंह है बोल नहीं सकता, हैं? कैसी मेरी हालत थी। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, अल्लाह ने जवानी की ताकत डाली, अकल में समझने की ताकत, सोचने की ताकत, ये सब चीज़ें अल्लाह ने डाली ताकि मेरी खोज करे, मेरी पहचान करे, सच पे गौर करे, इस कायनात के सच पे गौर करे, जीवन के सच पे गौर करे। तो मेरे भाइयों, अब धीरे धीरे जवानी भी निकल गई, अब शरीर में कमी आने लगी। अब पहचान हो रही है कि शरीर अब मौत की तरफ जा रहा है, जो जीवन का समय मिला था वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। ये शरीर बता रहा है, शरीर में कोई ना कोई कमी, बीमारी, दुख, तकलीफ़ जो है, अब वो ताकत नहीं रही पहले जैसी, जो जवानी की ताकत थी। अब ताकत कम होती जा रही है, घटती जा रही है, शरीर जा रहा है मौत की तरफ। जो दुनिया में हम कर्म करने का समय अल्लाह ने हमें दिया था, वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होने की तरफ जा रही है। तो आत्मा का, रूह का इम्तिहान है। जब तक हमारी रूह शरीर के अंदर है, इसका इम्तिहान है। जब शरीर से निकाल ली जाएगी तो इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। मेरी आँख देखती है दुनिया में
कि लोग बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, अब भी दुनिया की हाया माया में लगे हुए हैं, जुल्म जास्ती में लगे हुए हैं, दूसरे का हक मार, उस पर जुल्म कर, उस पर जुल्म कर, उसकी चुगली कर, उसकी बुराई कर। मैं देखता हूँ कि इसके जीवन का समय पूरा होने वाला है, ये दुनिया के धोखे में अब भी लगा हुआ है, इसने कोई सच पे गौर ना किया। और जो धर्म है वो मनमानी का शैतानी जो है आस्था बना रखी है, रस्म अदा कर रहे हैं, सच पर कोई ध्यान नहीं है। तो इस दुनिया में इंसान मेरे भाइयों ध्यान से भटका हुआ है, ध्यान से, हाँ ध्यान से भटका हुआ है, इसका ध्यान धोखे पे लगा हुआ है, सच से हटा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि अनजाने में, जानबूझकर। हर इंसान को पता है मुझे मरना है, रोज़ मर रहे हैं लोग, मैं कभी भी मर सकता हूँ, फिर भी इस सच पर ध्यान नहीं देता, इसको भुलाए फिरता रहता है और झूठ के पीछे भागता रहता है, हमेशा जीने की चाहत के पीछे भागता रहता है और दुनिया बटोरने में लगा रहता है। मेरे भाइयों, हाँ झूठ एक इतनी बुरी चीज़ है कि झूठ पर जो इंसान चलेगा बस वही फसाद फैलाएगा और वही रचना के खिलाफ चलेगा। मौत सबसे बड़ा सच है। जो मौत को जानकर भी नज़रअंदाज करेगा और दुनिया को हमेशा घर समझकर इसमें दौड़ लगाएगा, ये झूठ पर दौड़ लगाना हो गया। जो मौत को भूल जाएगा वही धरती पर फसाद फैलाएगा और वही अल्लाह की मर्जी पर नहीं आएगा। तो इंसान गौर तो करे कि मेरी ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इस पर इंसान गौर तो करे। आदमी का जिस्म क्या है, शरीर, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, है ये जहाँ में खोया हुआ है इस दुनिया में। ये समझ रहा है मुझे दुनिया में हमेशा रहना है, मुझे मरना नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, और इसके सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ने खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, हाँ चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। इसकी सोच ये दुनिया में खोया हुआ है, दुनिया को हमेशा का घर समझ रहा है। अल्लाह ने खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी, ये इंसान के शरीर की इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। ये क्या ज़िंदगी है। इंसान जो है दुनिया में बच्चा पैदा होकर आता है, जब दुनिया में आता है दुनिया उसके लिए दुनिया का माहौल नया होता है, नई दुनिया है, दुनिया में उसे पता ही कुछ नहीं होता दुनिया में कैसे लोग हैं, क्या माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पर हैं। 30-40 साल तो इंसान को ये समझने में निकल जाती है कि दुनिया कैसी है, इसमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये सारी दुनिया धोखा है, इस धोखे से कैसे बचना चाहिए। 30 साल से पहले इंसान की नादानी की हालत होती है, नादानी में ठोकरें खाता रहता है, दुनिया में धक्के खाता रहता है और धोखा खाता रहता है। 30-40 साल के बाद कुछ अकल आती है इंसान को, 40 साल के बाद इस दुनिया में कुछ जीने की कुछ समझ आती है, तो फिर शरीर में जान नहीं रहती है, क्या ज़िंदगी है। और फिर कुछ और साल के बाद कुछ अकल आती है तो फिर इंसान को मौत खा लेती है। तो क्या हासिल हुआ इंसान को। अरे तो अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उस पर गौर कर। दुनिया की दौड़ ना लगा, क्या हासिल करेगा तो दुनिया में। बड़े बड़े बादशाह दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, इकट्ठा करके, जुल्म जास्ती करके, लूट मार करके सब छोड़ गए दुनिया के अंदर ही। कौन साथ ले गया आपने, कर्म अपने साथ ले गए, फिर बदला मिलेगा मौत के बाद। बड़े बड़े बादशाह हुए नाम बेन, बड़े बड़े नाम वाले बादशाह, बड़े बड़े नाम वाले। अपने ज़माने में बड़ा नाम था, बड़ा पहलवान है भाई, बड़ा डाकू है भाई, बड़ा बादशाह है भाई। कितनों के नाम बेनिशा हो गए, हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे, और जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मौत ने जमाने को यह अंजाम दिखा डाला, और कैसे कैसे रुस्तम पहलवान बलवान को खाक में मिला डाला। अरे मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। अरे इंसान सोच, गौर कर, तू फना नहीं होगा ये ख्याल तेरा झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, और तू फना नहीं होगा, तू नहीं मरेगा ये ख्याल तेरा झूठा है। ये दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं, माँ का, भाई का, बहन का, भाई का, बहन का, माँ बाप का, जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब इम्तिहान के लिए अल्लाह ने बनाए हैं। कुछ समय का जीवन देकर इम्तिहान लेने के लिए, हाँ जीवन जीने के तरीके बना दिए हैं।
और थोड़ी थोड़ी इसमें इनमें रिश्तों में मोहब्बत डाल दी है, भाई भाई की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, थोड़ी थोड़ी मोहब्बतें डाल दी है मेरे भाइयों। ये इम्तिहान के लिए बनाए हैं, इसीलिए हर रिश्ता टूटता है, हर संग छूटता है। बहन भाई का संग छूटने के लिए बना, मर जाते हैं लोग, बिछड़ जाते हैं। माँ बाप का संग छूटने के लिए मिला, छूट जाते हैं, मर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। पति पत्नी का संग टूटने के लिए मिला, पत्नी मर गई, पति रह गया, पति मर गया, पत्नी रह गई। इन रिश्तों की कोई जमानत नहीं है, कौन कब तक साथ रहेगा, कौन कब तक साथ निभाएगा मेरे भाइयों। जन्नत के जो रिश्ते होंगे, जन्नत में जिसका साथ मिलेगा छूटेगा नहीं, जिसका साथ मिलेगा टूटेगा नहीं, उसकी जमानत मिलेगी, अब जाओ तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। वो भी क्या ज़िंदगी है। अरे पहचानो, जन्नत की इच्छा है तुम्हारे अंदर, उस इच्छा के द्वारा पहचानो मेरी इस बात से। वो भी क्या ज़िंदगी है जिसमें साथ छूट जाए, संग टूट जाए। तुम्हारे अंदर ये नापसंद है ये बात, तुम चाहते हो हमें जिसका साथ मिले हमेशा का मिले। जन्नत की यही तो इच्छा है, जिसका संग मिले वो टूटे ना, छूटे ना, हमेशा का मिले। जन्नत की यही तो इच्छा है। मगर यहाँ टूट जाता है, छूट जाता है। ये निशानी है कि दुनिया इम्तिहान का जहान है। ये रिश्ते नाते सब इम्तिहान लेने का जरिया है। यहाँ से मरना है, यहाँ से जाना है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद, हाँ, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की नेमतों का इंसानों के लिए हमेशा का खजाना है। कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का परिचय है। कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक जिसने इंसान को बनाया है, जो हकीकत वाला बनाने वाला मालिक है। कुरान मजीद बंदे और खुदा का मिलन स्थल है। कुरान मजीद ईश्वर को ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर से मिलाता है, अंधकार से निकालकर ईश्वर की रोशनी में लाता है, अधर्म से हटाकर सही धर्म पे लाता है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में हर चीज़ को संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इस दुनिया में इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की हमेशा जीने की चाहत भी अल्लाह ही ने रखी है। अगर अल्लाह ताला इंसान के अंदर से जीने की चाहत, हमेशा जीने की चाहत जन्नत की निकाल ले, तो मेरे भाइयों इंसान दुनिया में फिर कहाँ इतनी मेहनत करेगा, उसके हाथ पैर ही नहीं चलेंगे। जब वो सच्चाई के होश में आ जाएगा कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है, वो दिल में उसके बात बैठ जाएगी, तो वो सोचेगा कि दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उस पर जान क्या लगाना। दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उसमें दिल क्या लगाना, और कभी भी छूट सकती है। ये तो हमेशा जीने की चाहत लोगों के अंदर भरी हुई है। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, देखो हथौड़ा बजा रहे हैं, धूप तिजोरी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनका गुमान ये है दुनिया में हमें हमेशा रहना है। जीने की चाहत भरी हुई है, इसीलिए दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं लोग। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह से डरकर उसकी मर्जी को जानने की कोशिश न की और हक पैगाम उस तक आया और उसने ठुकरा दिया, उसे कितने ही बेहतरीन ज्ञान समझा दो, उसके लिए सब मट्टी है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो तो अपने घमंड में, बुराई में अकल की तेजी दिखाएगा, फिर मौत के बाद नरक की आग में ठोका जाएगा। इसीलिए संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमाता है, कहता है कि तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो, अच्छाई की नसीहत करते रहो, सच्चाई की नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है, जो डरेगा अल्लाह से, वो नसीहत हासिल करेगा, और बेखौफ बदबख्त घमंडी जो अल्लाह से डरेगा नहीं, वो उससे कतराएगा, सच्ची बात से कतराएगा। हाँ, जहालत पे आ जाएगा, झगड़ा करेगा, नहीं मानेगा, कतराएगा, और फिर कुरान आगे कहता है फिर भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, जिसने टेढ़ी राह पर चलने की नीयत बना ली हो, वो अल्लाह का इनकारी होके मरेगा। वो सच को जानकर भी नहीं मानेगा, वो तो जानबूझकर अल्लाह का गुस्सा खरीद के मरेगा, अल्लाह की जहन्नुम खरीद के मरेगा। नरक अल्लाह का गुस्सा है, इसलिए बुराई से बेचैन करता है। अल्लाह ताला गुस्से में आता है और पाप करने वाले को अंदर से बेचैन कर देता है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है। तो घमंडी आदमी, बुराई पर चलने वाला, सच्चाई पे और भलाई पर चलने वाले को
अच्छी राह पे चलने वाले को, अल्लाह को राज़ी करने वाले को, बेहतरीन राह पर चलने वाले को, जीवन के सही मकसद पर चलने वाले को बेवकूफ़ समझेगा। इसलिए कुरान में कहा गया है कि काफिर मोमिनों का मजाक बनाते हैं। इनकी ज़िंदगी खुद मजाक बन रही है, इनको कुछ दिन पीछे मालूम पड़ जाएगी। तो याद रखें, इस कायनात में हर चीज़ को अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इस दुनिया में इंसान के अंदर जन्नत की हमेशा जीने की चाहत भी इंसान के अंदर अल्लाह ही ने रखी है। तो बच्चा पैदा होते ही हम देखते हैं दुनिया की दौड़ लगाना शुरू कर देता है। दुनिया में हाया माया अपनी जन्नत की चाहतें पूरी करने की मेहनत करने लग जाता है। उसके सामने सच्चाई का पहलू भी है। कितने लोग मर रहे हैं, गौर करें, मगर चाहते इतनी ज़बरदस्त हैं कि दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है और इन चाहतों को पूरी करने की तरफ दौड़ लगाता रहता है। अब जो इंसान इन चाहतों को पूरी करने में लगा हुआ है और वो ज़िंदगी में ब्रेक लगाए, देखो ना, इन चाहतों की कोई हद नहीं है। इतने लोग भाग रहे हैं दुनिया के पीछे, इनके पास कोई हद नहीं है कितना कमाना है और कब तक कमाना है। कितना कमाना है और कब तक कमाना है, कोई इस बात की हद नहीं। यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी बीच में ख़त्म हो जाती है मगर इसकी चाहत ख़त्म नहीं होती। अब जो इन चाहतों में ही जो है इनको पूरा करने में ही दौड़ लगाता रहता है, ज़िंदगी की रफ्तार बड़ी तेज़ है, वो ध्यान नहीं देता सच्चाई पर। दाएं बाएं लोग मर रहे हैं, दुखी दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। मुझे क्यों पैदा किया गया है, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जो गौर नहीं करता और मर जाता है। मेरे भाइयों, उसकी आँख फिर मौत पे जाके खुलती हैं और फिर वो अल्लाह का, अपने आप को जो है अल्लाह का इनकारी पाता है और दुश्मन पाता है और मौत के बाद जहन्नुम की आग में जाता है। जो दुनिया की दौड़ लगाएगा, याद रखें, वो धर्म का भी खेल बनाएगा, वो कभी सही धर्म पे नहीं आएगा। याद रखना, उसके धर्म, उसका मजहब, उसका फ़िरका, उसकी आस्था सब शैतान का धोखा होगी। इसीलिए हम देखें कि कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि जो पैसे के पीछे भागते हैं वही गलत खुदाओं की पूजा करते हैं। अब जो इंसान जीने की चाहत सबके अंदर रखी है अल्लाह ने, इसलिए हम देख रहे हैं दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं लोग। अब जो इंसान सच्चाई पर गौर करे कि भाई मैं कहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ज़िंदगी मेरी कभी भी ख़त्म हो सकती है, दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो मैं दुनिया में दौड़ लगाना मेरे बेवकूफ़ी है। मैं सच पे गौर करूं। जब इंसान सच पे गौर करता है कि दाएं बाएं से इतने लोग मर गए, अरे वो दुनिया छोड़ गए, मेरा ध्यान दुनिया में अब भी लगा हुआ है, मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं सच पर गौर करूं, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। जब इंसान अल्लाह की तरफ हकीकत में दिल से ध्यान लगाता है, अल्लाह को पाना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए अपना रास्ता खोलता है। यहाँ इंसान दिन की रोशनी में, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत से बेखबर है, बेहोश है। अब जो इंसान अपनी जन्नत की इन ख्वाहिशों को यहाँ दुनिया में पूरी ना करे, हाँ, और सोचे कि मेरी चाहतें यहाँ पूरी हो ही नहीं सकती हैं, मेरी तो इच्छा यह है कि मुझे मौत ना आए, लेकिन मेरी जान किसी और के कब्जे में है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, तो मैं तो बेबस हूँ। पहले मैं गौर करूँ मुझे पैदा किसने किया है, कोई हाकिम है, कोई मालिक है मेरे ऊपर, मैं उसने मुझे क्यों पैदा किया, उसकी मर्जी पहचानूँ। मैं तो नहीं चाहता मुझे दुख तकलीफ आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मुझे बीमारी आए, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मुझे बुढ़ापा आए, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। तो मैं तो मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं किसके सामने मजबूर हूँ, कौन है वो, कौन है वो, किसने मुझे पैदा किया है, क्यों मुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, जीवन का समय दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगा दी हैं, ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को, सबको बिना कर्म करवाए रोजी देता है। मुझसे कर्म करवाता है, मुझसे कारोबार करवाता है, मुझसे बिजनेस करवाता है, मुझसे मजदूरी करवाता है। मेरे अंदर अपनी रचना को रच दिया है, इस रचना के आधार पर मुझसे कर्म करवा के जब मुझे रोजी देता है उसने, हाँ, सच पर गौर करे। अगर इंसान का इम्तिहान ना होता तो जैसे चरिंदे परिंदों को रोजी दे रहा है बिना कर्म कराए, अरे हमें भी ऐसे ही देता। अरे हमसे क्यों कर्म करवाता, हमसे क्यों मजदूरी कराता, क्यों बिजनेस कराता, क्यों हमसे कर्म कराता। अब कर्म किस बेस पे हो रहे हैं, रचना को रच रखा है। सच्चाई पे चल के कर्म कर या झूठ पे चल के कर्म कर, अच्छाई पे चल के कर या बुराई पे चल के कर। मालिक यौमुद्दीन, ये रचना मैंने रची ही इसलिए है ताकि इस रचना के आधार पर तुझे बदला दूं तेरे कर्मों का। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जानता हर इंसान है सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। जानबूझकर लोग झूठ को पसंद करते हैं। देखो ना, जो हकीकत में सोया हुआ है बेचारा, गफलत में है, सोया हुआ है, उसको जगाना तो बड़ा आसान है।
वो जाग जाएगा। लेकिन जो इंसान मकड़ मिला के सोने का ढोंग कर रहा है हाँ, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सच्चाई को जानता है फिर भी नहीं मानने को तैयार, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सच्चाई को जानता है और मानने को तैयार नहीं, उसको जगाने का मतलब यह है कि वो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है अपने घमंड में, आगे नरक की आग है, उससे जगाना उसे मुश्किल है। वो अपने घमंड में पड़ा हुआ है, सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में हर चीज़ को अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इस दुनिया में इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की, हमेशा जीने की चाहत भी अल्लाह ही ने इंसान के अंदर रखी है। अब जो इन चाहतों को पूरी ना करे, दुनिया के धोखे को पहचाने, इसके सच पर गौर करे, अल्लाह को पाने की दौड़ लगाए और अल्लाह के लिए धक्के खाए, मुसीबत खाए, तकलीफ़ उठाए, अल्लाह के सामने रोए, उससे रोशनी मांगे, अंधेरे से निकलना चाहे, ज़िंदगी को बदलना चाहे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह की मोहब्बत को पाले हाँ, अल्लाह की मोहब्बत को पाले, तो ये जन्नत का हकदार बन जाएगा। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह के इनाम का हकदार बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब तक इंसान इस दुनिया में जन्नत की चाहतें पूरी करने में लगा रहेगा, हाँ, ये अल्लाह और सच्चाई से और मौत के बाद की ज़िंदगी की रोशनी से अंधा रहेगा। अल्लाह की मोहब्बत दिल में जब आ जाएगी तो दुनिया में जन्नत की जीने की चाहत निकल जाएगी। जब इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाएगी तो अल्लाह ताला क्या करेगा, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल देगा, जीने की चाहत निकाल देगा, अपनी मोहब्बत डाल देगा। जब दुनिया में जीने की चाहत, जन्नत की चाहत की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी तो इंसान फिर रोशनी में आ जाएगा, मरने से पहले पहले मरने के होश में आ जाएगा। जब तक इंसान के अंदर ये जन्नत की चाहत रहेगी, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत रहेगी, इसकी रूह, इसकी आत्मा अल्लाह से और मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होकर दुनिया और दुनिया की हाया माया में भटकती रहेगी और ये दुनिया ही को हमेशा का घर समझकर फिर ज़िंदगी जिएगा और फिर सोचेगा ये हराम से कमाऊँ या हलाल से कमाऊँ, जुल्म करूँ, जास्ती करूँ, दुनिया की ज़िंदगी मेरी बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा माल आ जाए, कोठी बिल्डिंग बंगला बन जाए, ज़मीन जायदाद खरीद लूँ। मेरे भाइयों, बेईमानी करेगा, जुल्म जास्ती करेगा। इसको जो भी ओहदा दिया जाएगा, चाहे मंत्री का हो या मिनिस्टर का हो या जो है जज का हो या एसडीएम का हो, मेरे भाइयों, उस ओहदे पर बैठकर ये बेईमानी करेगा, ये कभी ईमानदारी नहीं करेगा। आप देखो, चेक करो, जिन लोगों को अल्लाह ने कानून में ओहदा दिया है, इंस्पेक्टर बना दिया, पुलिस वाला बना दिया, है ना, आप देखो जो है जेल में जो है बना रखा है, ओहदे दे रखे हैं लोगों को, वो क्या कर रहे हैं? आज इंसाफ हो रहा है? बेगुनाह बेचारे कितने कैद हैं, गरीबों की फाइलों पर धूल उड़ रही है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, गरीबों को तकलीफ़ दे रहा है, मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, उन पर डंडे बजाए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बेखौफ होकर के कि हमारा कोई मालिक ही नहीं है। मेरे भाइयों, धरती पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं, धरती फसाद से भरी हुई है, अल्लाह सब देख रहा है ऊपर से। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिन लोगों को अल्लाह ने कानून में ओहदा दिया है और वो उसका गलत इस्तेमाल करके गरीबों को, कमज़ोरों को सता रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, जेल में डालकर तकलीफ़ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर अल्लाह से बेखौफ होकर, निडर होकर के घमंड में धरती पर फसाद फैला रहे हैं। अरे ईमानदारी से बताओ, क्या अल्लाह ताला इनका टेस्ट लेकर, जो इन्हें जीवन का समय दिया है, इनका टेस्ट लेकर इन्हें जहन्नुम में नहीं ठोकेगा? फिर भाई, इन्हें भी जीवन का समय दिया है, इनका टेस्ट लेकर क्या इन्हें जहन्नुम में नहीं डालेगा? वो हैं, जहन्नुम में दर्दनाक सजा नहीं देगा? मेरे भाइयों, जीवन का समय पूरा हुआ और जब फरिश्ते लेने को आए तो ये मुजरिम बनकर पकड़ा गया, तो इसकी तबाही फिर जाएगी। अब देखो ना, पुलिस भी जब किसी मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ती है तो कितना मारती है उसे, हैं? इसी प्रकार से अगर ये भी रंगे हाथ जुर्म करते पकड़ा गया और जीवन का समय पूरा हुआ और फरिश्ते आए तो कितना से इसको पकड़ के मारेंगे, ज़रा सोचो। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की फितरत, इसकी रचना अल्लाह को भूल जाना है, सच्चाई को भूल जाना है, मौत को भूल जाना है।
इसलिए हम देखते हैं कि लोग दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं। कुरान आसमान पे से आया है। कुरान का जितना इंसान ज्ञान हासिल करेगा, सच्चाई के होश में आएगा, अंधेरे से निकलेगा। इस दुनिया की फितरत और रचना अंधेरा है, कुरान एक रोशनी है। जितना ज्ञान हासिल करोगे उतना ही रोशनी में आओगे, और ज्ञान हासिल नहीं करोगे दुनिया में भटक जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। अगर आप जो कुरान आसमान पे से आया है उसका ज्ञान हासिल नहीं करोगे तो दुनिया में अंधेरे में ही भटके रहोगे, जीवन के मकसद से अंधेरे में ही भटके रहोगे। जितना ज्ञान हासिल करोगे उतना ही सच्चाई के होश में आओगे, जीवन के सही मकसद के होश में आओगे, रोशनी में आओगे, अंधेरे से निकलोगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने इंसान की रचना में जीवन की राह रचकर माँ के पेट से बाहर निकाला है, लेकिन इसके अंदर सीखने का मादा रखा है ताकि ये मेरी पहचान सीखे, अल्लाह की पहचान सीखे, जीवन के सच और दुनिया में सच्चाई को देखकर पहचान करे, मेरी पहचान करे और ईमान हासिल करे, मेरी मोहब्बत हासिल करे। इस कायनात में सबसे बड़ा एहसान किसका है? अल्लाह का। हम इंसान पर जो है सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। तो ये अल्लाह की पहचान सीखे, अल्लाह ने इसके अंदर सीखने का मादा रखा है, और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करे। अब सीखने का मादा हम समझें कैसे रखा है। जैसे किसी बच्चे को पैदा होते ही जंगल में आप छोड़ दो, जंगल में आप छोड़ दो उसे, और कोई बोलने वाला इंसान उसके पास ना जाए, तो मेरे भाइयों वो बच्चा गूंगा होगा। क्योंकि बोलना भी इंसान देखकर सीखता है। जैसे लोगों में पैदा होगा वैसी ही भाषा वो सीखता है। अगर मुसलमान के यहाँ पैदा होगा तो वैसी भाषा सीखेगा, हिंदू के यहाँ पैदा होगा वैसी भाषा सीखेगा, जहाँ पर भी पैदा होगा वो वैसी भाषा सीखेगा। अंग्रेजों में पैदा होगा बच्चा तो अंग्रेजी सीखेगा। अब इस दुनिया में शैतानी धोखा, शैतानी धर्म बहुत फैले हुए हैं। अब वो जहाँ पैदा होगा समझे वैसी ही भाषा बोलेगा, वैसी रस्म अदा करेगा। जैसे माँ बाप धार्मिक तरीके पे चल रहे होंगे वैसे चलेगा। अब उसका टेस्ट है कि वो सच पे गौर करके इस कायनात में और ईश्वरी रचना के आधार पर सच को पहचाने। फिर वो कुरान पे आता है लास्ट में, और कुरान के माध्यम से अल्लाह की पहचान करके अल्लाह को पा लेता है। कुरान में जो है पहले बुराई का जिक्र है, फिर अच्छाई का है। कि हमने इंसान के सामने रास्ता खोल दिया, चाहे वो बुराई पे चले या अच्छाई पे चले। तो मेरे भाइयों याद रखें, पहला इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ख्याल बुराई का आता है और फिर अच्छाई का ख्याल आता है। तो बुराई के ख्याल को दबाना है, अच्छाई के ख्याल को उभारना है अपने अंदर। तो बुराई इंसान के अंदर घास की तरह से अपने आप पनपेगी। देखो ना, घास जब खेत में पैदा होती है तो उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है घास उगाने के लिए, अपने आप उगती है घास। आप ना चाहोगे तब भी घास उगेगी, है ना। इसी प्रकार से बुराई इंसान के अंदर अपने आप पनपेगी। तुम ना चाहोगे तब भी तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आएंगे और बुराई पे कोई इंसान लपक के भागेगा। और अच्छाई को समझने और सोचने और चलने के लिए फसल की तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे गेहूँ बोने हैं तो आपको जो है घास काटनी पड़ेगी, घास उखाड़नी पड़ेगी, सख्त ज़मीन जो है हल चला के नरम करनी पड़ेगी, फिर बीज बोना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। इसी तरह से अल्लाह की खोज और अल्लाह की पहचान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए कुरान आया है मेरे भाइयों। जो रचना है हमारे अंदर उसी की याद दहानी कराता है कुरान। तो जैसे फसल में मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह से सच्चाई की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सीखना पड़ेगा, कुरान समझना पड़ेगा, सच्चाई पे गौर करना पड़ेगा, सच्चाई सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब ईमान मिलेगा। याद रखें। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो आसमान पे से संदेश भेजा, जो खबर भेजी, जो वही भेजी, वो क्या भेजी? इकरा। दुनिया के सारे इंसानों से कहता है कि मेरे बंदो पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने सब कुछ पढ़ा, मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तेरा जीवन नाकाम है। और अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली, मुझे पा लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है।
तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह की मर्जी समझेगा इंसान, इस्लाम की 5 बुनियाद हैं। पहली बुनियाद ईमान ही है कि जब अल्लाह की मर्जी समझेगा तो इसे ईमान नसीब होगा। हैं, अल्लाह की मर्जी का नाम दीन है, न कि फिरका परस्ती का नाम दीन है। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में अल्लाह की मर्जी समझे हम। अल्लाह की मर्जी क्या है? पूरी तरह बुराई से बचने की और अच्छाई पर चलने की। अब जैसे कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए हैं, इसी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर चलने के लिए ईमान चाहिए। ईमान होगा तो इंसान अकेले में भी जो है बुराई से बचेगा, सच्चाई पर चलेगा। अब ईमान कैसे बनेगा भाई? हैं, ईमान कैसे बनेगा? जब अल्लाह की मर्जी को सीखेगा, समझेगा, है ना, अपनी मर्जी छोड़ेगा, अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करके अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी को समझेगा, सीखेगा, हैं, तब ईमान बनेगा। तो अब ईमान बनेगा जो अल्लाह ने अपनी पहचान और मर्जी रचना में रचकर भेजा है इंसान को, कुरान और हदीस से सीखने से याद उसे आ जाएगा, फिर उसे याद आ जाएगा और फिर उसे ईमान मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो ईश्वर ने रचना रच के भेजा है बच्चे को, इंसान को, ये कुरान उसी रचना के आधार पर एक याद दहानी है ईमान बनाने के लिए। कोई कुरान कोई नई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। अगर हम किसी इंसान से कहते हैं सच पे चलो, तो सच को वो जानता है, सच पे चलना अच्छा काम है। सच उसकी जानी पहचानी चीज़ है, कोई अजनबी चीज़ नहीं है उसके लिए। क्या दलील है कि सच पे चलना जानता है, सच पे चलना अच्छा काम है। दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी भाषा में आप समझाएं भाई सच पे चलें, रचना उसके अंदर यही है। वो जानता है सच पे चलना अच्छा काम है, झूठ पे चलना बुरा काम है। वो जानता है कि सच पे चलने में मुझे सुकून मिलता है। तो मेरे भाइयों, ये जानी पहचानी चीज़ है और कुरान सच का ही पैगाम देता है। तो लिहाजा कुरान इंसान के अंदर एक याद दहानी है, एक रचना का तार है और एक कुरान का तार है उसी रचना के आधार पर। जब ये दोनों तार इंसान के दिल में मिल जाते हैं, जब इंसान सच को पहचान लेता है, तो इसके दिल में एक बल्ब जल जाता है फिर अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी का। फिर इसे हकीकत में ईमान मिल जाता है और ये अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाता है। फिर ये गुमराह नहीं होता, भटका हुआ नहीं होता। अब मेरे भाइयों, शैतान ने जो है गुमराह कर रखा है पब्लिक को। दुनिया में उल्टा चक्कर चला हुआ है कि लोग बगैर इस्लाम की पहली बुनियाद ईमान के बगैर नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, नेक अमल कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, ईमान के बगैर अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता। पहले अमल, नेक अमल के लिए ईमान ज़रूरी है। ईमान का मतलब अल्लाह को मालिक जानना, अल्लाह को मालिक दिल में कबूल करना, सच्चाई पर चलना, सच्चाई पर चलने की नीयत करना, बुराई पर राज़ी ना होना, चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो। सच्चाई पर चलना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक अमल करना। अब कुरान कहता है जो असल में ईमान के साथ नमाज है, नमाज रोकती है बुराइयों से और बेहयाइयों से। तो अगर ईमान के साथ नमाज होती तो आज देखते आप मुसलमानों को क्या हाल होता है। बुराई ना करते, बेहयाई ना करते, लेकिन बगैर ईमान के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं लोगों के अंदर बुराई भी है और बेहयाई भी है। नमाज पढ़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, शैतान लोगों की अकल को खा गया। जब जन्नत की चाहते इंसान दुनिया में पूरी करने की कोशिश करता है और सच पे गौर नहीं करता, तो शैतान उसकी अकल को खा जाता है, सच्चाई से उसे हटा देता है, जीवन के मकसद से भटका देता है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को समझो, इस्लाम का ज्ञान हासिल करो। इस्लाम तुम्हारे पैदा करने वाले सच्चे मालिक का सच्चा सिद्धांत है, सच्चाई है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है इस्लाम का, लेकिन इस्लाम तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो याद रखें, अल्लाह की पहचान और मर्जी सीखने से और फैलाने से ईमान बनता है, फिर ईमान से अमल बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं। तो मेरे भाइयों, 4 शर्तें पूरी करो, दिल से ईमान लाओ, फिर नेक अमल करो, फिर सच्चाई का पैगाम दुनिया में फैलाओ और फिर परेशानी में सब्र करो, दुनिया पर सब्र करो। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, जन्नत की तैयारी करो, जहन्नुम से बचने की तैयारी करो। तो भाई याद रखें, बुराई सब जगह फैली हुई है, चाहे मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में हो। शैतान की बुराई हर जगह है। तो अपनों की भी इस्लाह करो, जो भटक रहे हैं मुसलमान, उनको भी जो है सही दीन पे लेके आओ हैं। तो अपनों को भी संभालो और गैरों को भी इस्लाम की दावत दो। हर मुसलमान पर यह जुम्मे है कि वो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करे और उसे हर इंसान तक पहुँचाए। हाँ, अमल करे या न करे, मगर गैरों को दीन की दावत दे। ये उसकी हिदायत का जरिया बन जाएगा। उसका दिमाग अंधकार से निकलकर रोशनी में आएगा जब ये अल्लाह का सच्चा इल्म ज्ञान हासिल करके उसे फैलाएगा। तो मेरे भाइयों,
ये इस उम्मत को अल्लाह ने काम दिया है, दीन को फैलाने की हरकत करते रहो, करते रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो। तुम देखोगे कि एक दिन ज़िंदगी बदलेगी। हाँ, जो इंसान कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को अल्लाह ताला होश में लाए ना लाए, मगर उसको ज़रूर होश में ले आएगा। तो मेरे भाइयों, दीन को फैलाने की, इस्लाम के पैगाम को फैलाने की हरकत करते रहो। हरकत से ज़िंदगी है, हरकत ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। तो याद रखें, ईश्वरी रचना के आधार पर सच इंसान को कामयाबी दिलाता है और झूठ इंसान को नाकामी दिलाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हस्ती है। हम जैसे कितने इंसानों को रोज़ पैदा करता है, मिट्टी में मिला देता है। अरे इंसान, तेरा गलत गुमान है कि तेरा कोई मालिक नहीं है। तू घमंड मत दिखा, तू तबाह कर दिया जाएगा। देखो कितनी धरती इंसानों से भरी पड़ी है, कितना इंसान इस धरती पर है। ये सब उसके पैदा किए हुए इंसान हैं, सब उसके बंदे हैं। सबको उसने माँ के पेट में से कमज़ोर अवस्था में बच्चा बना के निकालता है। हाँ, किस तरह से बनाता है मेरे भाइयों। इंसान घमंड दिखाता है, जवानी की ताकत जब देता है वो इंसान को घमंड दिखाता है, सोचता है कि मेरा कोई मालिक नहीं, मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद हूँ, जो चाहूँ करता फिरूँ। मेरे भाई, तू तबाह हो जाएगा। तेरा इम्तिहान चल रहा है, कितने लोगों को ज़िंदगी देता है, इम्तिहान लेके मौत दे के उठा देता है। ये दुनिया उसी की रह जाती है, यहाँ सब कुछ उसी का है। इसलिए सच पर गौर करो, पहचानो उसको। उसकी पहचान कराने के लिए कुरान मजीद है। कुरान हदीस के द्वारा हम उसकी पहचान ही करा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दी थी कि दुनिया के हर इंसान को मेरी पहचान कराओ, खुद सच पे चलो, सच को दुनिया में फैलाओ। ये मुस्लिम कौम ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, ज़्यादातर कौम न खुद इस्लाम पर चलती है, सच्चाई पर चलती है, न इस्लाम को दुनिया में फैला रही है। गैर मुसलमानों को इस्लाम में आने के लिए रुकावट बनी हुई है, इसलिए दुनिया में जलील हो रही है। आज गैर मुसलमान मुसलमानों के अमल, बुरे कर्म देख करके कहते हैं कि ऐसे होते हैं मुसलमान, ऐसे हैं मुसलमान। मेरे भाइयों, दुनिया बटोरने में लग गए। ये भी सच्चाई से अंधे हो गए कि मौत कभी भी आ सकती है। हमारे गैर मुस्लिम भाई तो अंधे हैं, हिंदू भाई तो अंधे हैं, वो दुनिया में खो गए, जन्नत की चाहते ही पूरी करने में लग गए। इस्लाम की सच्चाई को उन्होंने ठुकरा दिया। वो तो कहते हैं हम तो चलेंगे नहीं ईश्वरी रचना के आधार पर। ये मुसलमान ईमानदार होने का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, फिर भी जो है गलत काम कर रहे हैं, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, सच पे गौर नहीं करते, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। इसलिए ये कौम दुनिया में जलील हो रही है मेरे भाइयों। तो गैर मुसलमानों की पकड़ तो इकट्ठी मौत पे अल्लाह ताला करेगा, लेकिन इनकी नमाज क्या है? गफलत में नमाज पढ़ रहे हैं, सर झुका रखा है अल्लाह के सामने, ध्यान लगा हुआ है कहीं और। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इनको इनकी औकात दिखा रहा है, तुम्हारी नमाज नहीं है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि नमाजियों को लात मारी जा रही है, उनकी बेइज्जती करी जा रही है। मुसलमानों को यहाँ गौर करना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, कुरान को समझ के पढ़ें, सच को पहचानें, सच पे चलें, अल्लाह को राज़ी करें। हमारे गैर मुसलमान भाई इन मुसलमानों के बुरे कर्म देखकर इस्लाम में नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने रुकावट कर रखी है। न खुद सच पे चल रहे हैं, न सच को दुनिया में फैला रहे हैं, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। अब देखो ना, बगैर ईमान के, बगैर अल्लाह की पहचान के हैं और अल्लाह की मर्जी के बगैर रोज़ा रखा जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, रोज़ा रखकर मोबाइल में गेम देखा जा रहा है, पूरे दिन टीवी देखा जा रहा है, टीवी में नाटक देखे जा रहे हैं, फिल्म देखी जा रही है। क्यों? रोज़ा कट जाए, रोजे का समय कट जाए। चुगली करी जा रही है, गीबत करी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो असल में हकीकत में तो ये हुआ कि ध्यान तो शैतान की तरफ है ना। अल्लाह ने ध्यान ही तो मांगा इंसान का, ये होश और हवास और ये ध्यान, इसमें मेरी पहचान कर। और ये होश और हवास और ध्यान लगा हुआ है शैतान की तरफ, फिल्म देखी जा रही है, गेम खेले जा रहे हैं, तमाम बुराइयां हैं। और रोजा और नमाज की रस्म बन के रह गई है, बस खाली रस्म का मतलब है बिना सोचे, बिना समझे, बिना चेक किए उसको अदा किया जाए। तो मेरे भाइयों, ईश्वर ने दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया है और इंसानों को यहाँ भेजता है इम्तिहान लेने के लिए। चाहे मेरा इनकार कर, अपनी मनमानी से जीवन जी, या मुझे मालिक समझकर मुझ रब की मर्जी से जीवन जी। तो मुझे मालिक समझेगा तो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में मेरी मर्जी है
तेरी इच्छा है, तो ये मैंने छूट दी है, फ्री विल दिया है, चाहे मुझे राज़ी कर ले मेरी मर्जी पर चलकर, और या फिर कुरान हदीस से हटकर तू अपनी मनमानी कर ले, कुछ भी किसी भी रास्ते पर चल ले। दोनों के दो अंजाम मौत के बाद तैयार हैं। जब से दुनिया बनी है मेरे भाइयों, ये सिलसिला अल्लाह का जारी है। हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, यही रचना रच के भेजता है और इम्तिहान लेता है। कुरान के अनुसार ईश्वरी रचना के आधार पर जब हम दुनिया में पैदा होकर आए, गौर करें, मैं जब दुनिया में पैदा होकर आए, आप भी पैदा होकर आए, हम दुनिया में, हमारी आँख खुली दुनिया के अंदर, तो दोनों के तरीके हमने दुनिया में देखे। इनकार करने वालों के तरीके हमने देखे, मंदिर बने हुए देखे, और मानने वालों के तरीके भी देखे, मस्जिद बनी हुई देखी। सबको पता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन मनमानी कर रहे हैं, अपने मंदिर में मूर्ति बना के उसके आगे झुक रहे हैं बच्चों की तरह हैं। धार्मिक किताबें, वेद कह रही हैं ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। वयम देवानम सुमतो श्याम, ईश्वर से उसका रास्ता मांगो, मगर नहीं मांगते, भटक रहे हैं। धर्मगुरु गुमराह, पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं, ईश्वर से राह नहीं मांगते। हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है। इंसान को अक्ल से सोचना चाहिए, जब हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है तो उसकी राह मांगने के लिए भी उसके सहारे की जरूरत है हमें, वही हमें राह दिखाएगा। एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अब वेद कह रही है भगवान एक ही है, हैं? और यहाँ किताबों से हटके लोग क्या कह रहे हैं, हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर चीज़ भगवान है। अरे भाई हद कर दी। इंसान के अंदर भगवान, जानवर के अंदर भगवान, कीड़े मकोड़ों के अंदर भगवान, गंदी चीज़ के अंदर भगवान। ये तुम्हारी सोच कैसी है भाई? अरे तुमने ईश्वर की कदर ना करी जैसी करनी चाहिए थी। फिर कहते हो कि भगवान एक ही है और हर चीज़ में भगवान समझते हो। तुम्हारी सोच भी बावलेपने की है भाई, पागलपने की सोच है, जरा भी गौर नहीं करते। जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, 7 आसमान इतने बड़े बड़े बनाए, सितारे बनाए, सूरज बनाया, इतनी बड़ी कायनात बनाई, तुम उस खुदा को जो है मूर्ति में कैद करना चाहते हो, फोटो में कैद करना चाहते हो? क्या सोच है मेरे भाइयों, जरा सोचने की बात है। अरे मेरे भाई, जमीन और आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है। हर चीज़ यहाँ वक्त से पैदा होती है और मिट जाती है। खुदा जमीन और आसमान से बाहर है, इसलिए वेद कह रही हैं एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। अरे भगवान एक ही है, वो जमीन और आसमान से बाहर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। एकम एविदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। आप कायनात में गौर करें, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, उसके हुक्म के बंधन में बंधी हुई है। जो चीज़ बंधी हुई हो किसी के कानून के बंधन में, वो खुदा नहीं होती। हाँ, तुम दुनिया में जिन चीज़ों की भी पूजा कर रहे हो, ये सब उसके हुक्म के बंधन में बंधी हुई है। चाहे 33 करोड़ हो, चाहे 36 करोड़ हो, ये सब ईश्वर के हुक्म के बंधन में बंधी हुई है। जो किसी के कानून में बंधी हुई हो, वो खुदा नहीं होती। लेकिन किताबों से हटके तुम मनमानी कर रहे हो भाई। तो मेरे भाइयों, ये सिलसिला बहुत सदियों से जारी है, जब से दुनिया बनी है। मनमानी, अल्लाह का इनकार करने वालों के भी तरीके धरती पर मौजूद हैं और मानने वालों के तरीके भी धरती पर मौजूद हैं। जिन्होंने अल्लाह को मालिक माना, उसकी मर्जी पर चले, उनके भी तरीके धरती पर हमने पाए। जब पैदा होकर हम आए, जब दुनिया में हमने होश की आँख खोली, देखा कि मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, निराकार ईश्वर की पूजा होती है। और जो इनकार करने वाले हैं ईश्वर के, 2 रास्ते उसने खोले, इनकार कर दिया, एहसान मान मेरा, मालिक मान मुझे। तो इनकार करके जो दुनिया में जीवन जीते हैं, उनके भी तरीके मौजूद हैं भाई। मंदिर बने हुए हैं, मूर्ति बन रही है और मंदिर के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद फैलाया जा रहा है, कत्लो गारत फैलाई जा रही है। तो भाई, मानने वाले भी मरेंगे और इनकार करने वाले भी मरेंगे। सबको ईश्वर के दरबार में पेश होना है। जिसने इनकार किया वो नरक की आग में तबाह कर दिया जाएगा, और जिसने माना वो अल्लाह के इनाम जन्नत का हकदार बन जाएगा। ये दुनिया तो खेल तमाशा है, ये तो इम्तिहान का जहान है। असल खेल तो मौत के बाद है। अब मसला यह है, सवाल किया गया था भाई हिंदू मुसलमान में लड़ाई क्यों होती है और क्या फ़र्क है। तो देखिए, सच्चाई हकीकत में बुराई से कभी राज़ी नहीं होगी और बुराई हकीकत में सच्चाई से कभी राज़ी नहीं होगी। याद रखें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, इसलिए झगड़े धरती पे होते हैं। तो याद रखें, सच्चाई पे चलने वाला कहेगा
कि भाई ज़िंदगी धोखा है, यहाँ मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं, मालिक है। बुरे इंसान से कहेगा, समझाएगा उसको कि हमारा मालिक है, धरती उसी की है, सब कुछ यहाँ उसी का है और उसी ने हर चीज़ हमारी सेवा में लगा रखी है। हवा चलाता है, सांस लें हम, और हर चीज़ को हम देखें, उसने हमारी सेवा में लगा रखी है। हमारा इम्तिहान ले रहा है, हमारा मालिक है। लिहाजा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर आ जाओ, धरती पर फसाद ना फैलाओ। सच्चाई पर चलने वाला इस बात को कहेगा, और बुराई पर चलने वाला क्या करेगा? मेरा कोई मालिक ही नहीं है, इनकार करेगा वो और अपनी मनमानी करेगा। वो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा, शैतान के बहकावे में चलेगा। तो दोनों में फिर कहानी कहाँ बन जाएगी भाई? अब दोनों घर में दो भाई हैं, एक सच्चाई पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, दोनों में कहानी बन जाएगी? उनमें नहीं बनेगी। ये जो बाजे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, वो कहते हैं कि इस्लाम ऐसा धर्म है कि भाई भाई को लड़वाता है आपस में, हैं, बाप बेटे को लड़वाता है आपस में। अरे मेरे भाई, सच और झूठ की लड़ाई है। ईश्वर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर छांट रहा है वो बंदों को। सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान मतलब अल्लाह की मोहब्बत पा लेना, सच्चाई पर चलना, यह है ईमान। ईमान और बगैर ईमान, हाँ। तो अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर छांट रहा है कौन सच पे चलता है और कौन झूठ पे चलता है, फिर उसको वैसे ही मौत के बाद बदला देगा। तो बाप चल रहा है सच्चाई पर, ईमानदारी पर, और बेटा चल रहा है बेईमानी पर, तो उनमें कैसे बन जाएगी भाई कहानी? झगड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अब सच्चाई पर चलने वाला अगर बुराई पर चलने वाले को ढील दे दे, छूट दे दे, तो वो धरती पर जो है कत्ल गारत फैलाएगा, फसाद फैलाएगा, गरीबों को जुल्म करेगा, है ना, दूसरों का माल दबाएगा, मर्डर करेगा। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देता है ईमान वालों को कि इनको जुल्म से रोको। पहले इनको समझाओ प्यार मोहब्बत से कि तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, मौत के बाद बदले का जहान है, तुम्हें बदला मिलेगा, जहन्नुम की आग है, बड़ा भयंकर मंजर है। इनको समझाओ प्यार से, और जब प्यार मोहब्बत से समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अब इनसे धर्म युद्ध करो। फिर अब ये इंसानी शकल में इंसान नहीं रहे, इनकी इंसानियत मर चुकी है, ईश्वरी रचना इनके अंदर मर चुकी है। ये इंसानी शकल में इनका ढांचा है, सिर्फ ये जानवर से बदतर हैं। तो लिहाजा अब ये धरती पर पागल कुत्ते की तरह हैं, ये फसाद फैला रहे हैं, कमजोर लोगों की हत्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, रचना के खिलाफ चल रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। तो इनका क्या करो? इनसे जंग करो। और ये पागल कुत्ते हैं, जगह जगह काटते फिर रहे हैं, जंग करो, उनका कत्ल करो। अगर तुम सच्चाई पर चलते हुए मरे, हाँ, क्योंकि लड़ाई में तो अच्छे भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे। अगर तुम सच्चाई पर चलते हुए मरे तो मौत के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर ये बुराई पर चलते हुए लड़े तो मौत के बाद इनको जहन्नुम मिलेगी। तो बताओ भाई इसमें कौन सा गलत है? इस्लाम क्या गलत आदेश देता है? अरे तुम्हारी एक छोटी सी बस्ती की मिसाल दे रहा हूँ। छोटी सी बस्ती में 4 गुंडे पनप जाएं और वो गांव में पूरे में फसाद फैलाएं, कमजोरों को तकलीफ दें, गरीबों को तकलीफ दें। अब डर के मारे उनसे कोई कुछ कहे ना, हैं, उनकी ताकत जो है बढ़ती जा रही है। तो अब उनके गुंडे मवालियों को, उनको जुल्म से कौन रोकेगा? जो ईमानदार होगा वो खड़ा होगा, और वो 2-4 लोगों को और इकट्ठे करेगा, 10-5 लोगों को इकट्ठे करेगा, वो मेहनत करेगा कि भाई इनका जो बदमाशी है इनको रोका जाए, वरना इनके तो हौसले और बढ़ते रहेंगे। तो ईमानदार लोग, ईमानदार बेईमान को बेईमानी से रोकेगा। बस यही इस्लाम आदेश देता है पूरी धरती पर, कि पूरी धरती पर जो है जो लोग फसाद फैला रहे हैं, ए ईमान वालों, ए ईमानदारों, ए सच्चाई पर चलने वालों, बेईमानों को बेईमानी से रोको, उनको जुल्म से रोको। अब इसका तरीका है, पहले प्यार मोहब्बत से समझाओ, जब ना समझा उनका फसाद बढ़ता रहे और बुरी हालत से जो है धरती पर तांडव मचाएं, कत्ल गारत फैलाएं, तो फिर उनसे जंग करो, धर्म युद्ध करो। तो इसको इस्लाम में पाक जंग का हुक्म कहा गया है, किताल करो, हैं। तो मेरे भाइयों, बुराई को मिटाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए लड़ना कौन सा बुरा काम है? मैं पूछता हूँ आपसे। अगर ना लड़ेंगे तो धरती फसाद से भर जाएगी। तो इसलिए मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की लड़ाई होती है, लेकिन जो जिंदा ईमान वाला है, जो होश में आ चुका है दुनिया में, वही लड़ेगा, वही अल्लाह के हुक्म पूरे करेगा मेरे भाइयों। और जो नाम का मुसलमान है वो तो बुराई पर राजी है, वो तो बुज़दिल है, वो क्यों लड़ेगा भाई? उसके लिए तो दुनिया ही सब कुछ है, अल्लाह की तरफ से अंधा, मौत के बाद की जिंदगी से अंधा है, वो क्यों लड़ेगा भाई? इस्लाम सच पर चलने का हुक्म देता है कि झूठ मत बोलो, बुराई मत करो, जातिवाद के नाम पर फसाद ना फैलाओ, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, हैं, बुरे काम ना करो। अब उन्हें बुराई में मज़ा आ रहा है, वो जन्नत की इच्छाएं अपनी दुनिया में पूरी करने में लगे हुए हैं, मालिक का इनकार करके, बेखौफ होकर के कि हमारा कोई मालिक ही नहीं है, मर के लौटना ही नहीं है, हमें झूठ पर चल रहे हैं वो। अब सच्चाई पर चलने वाले उन्हें समझाएंगे, सच्चाई को जो फैलाएंगे वो अल्लाह की हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से जो है अल्लाह की हुकूमत कायम हो,
हैं? जो चोरी करे उसका हाथ काट दो। हर जुर्म की सज़ा है। याद रखें, इस्लाम मजहब नहीं है, एक धर्म है, ईश्वरी रचना के आधार पर इस धरती पर अमन शांति कायम करने वाला। तो इस्लाम धर्म के अंदर हर कानून है। इस्लाम का आदेश है कि हर अमीर आदमी गरीब आदमी को दान दे ताकि गरीबी मिटे, दौलत सिर्फ अमीरों के बीच ना घूमे। हाँ, और फिर कानून लागू करें कि इसके बाद फिर चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिया करो, ये बदला है जो उसने किया है। तो मेरे भाइयों, जब ये कानून लागू होगा तो चोर चोरी करने से पहले 70 बार सोचेगा। अगर बेटा तूने चोरी की ना तो तेरे हाथ कट जाएंगे, यहाँ तक कि चोरी करने का ख्याल उसके दिमाग में से निकल जाएगा। तो क्या होगा? क्राइम रुक जाएगा। इसी तरह से बलात्कार का मामला है कि औरतें अपने तन को ढांकें हैं ताकि गली का लफंगा कोई ना छेड़े। 2 बहन जा रही हों सगी, एक ने पहन रखा है बुर्खा और एक ने पहन रखे इंग्लिश कपड़े, स्कर्ट है, मिनी स्कर्ट है, बदन खुला हुआ है, जांग खुली हुई है, टांग खुली हुई है, सीना खुला हुआ है, बाजू खुले हुए हैं, पेट खुला हुआ है। दोनों बहन जा रही हैं रास्ते में से निकलकर खूबसूरत। एक ने पहन रखा है इस्लामिक बुर्खा, पूरा बदन ढका हुआ है, और एक का जो है बदन खुला हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, गली का लफंगा किसको छेड़ेगा? जिसका बदन खुला हुआ है या जिसका बदन ढका हुआ है? जिसका खुला हुआ है उसको छेड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए इस्लाम में हुक्म दिया गया है कि औरत के अंदर अल्लाह ने, ईश्वर ने लज्जा रखी है, शर्म हया रखी है। ये तन को ढांकेगी तो फितने से बचेगी, इसकी इज्जत बचेगी। हाँ, और शरीर को खोलेगी तो इसकी इज्जत लुटेगी। तो और तो मर्द को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीचे रखो। अगर तुमने पहली नज़र तुम्हारी किसी गैर औरत पे पड़ी है धोखे से तो वो जायज़ है, दोबारा उसको घूर के देखना, मज़ा लेना नाजायज़ है। और औरतों से कहो पर्दा करें। अब मर्द को हुक्म दिया, औरत को हुक्म दिया, फिर इसके बाद कोई बलात्कार करता है तो सजाए मौत। अब कट्टरवादी जो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा कट्टर मजहब है, कट्टर धर्म है और ये तो सजाए मौत का हुक्म देता है। अगर तेरी बहन बेटी के साथ में कोई बलात्कार कर दे और तुझे बना दे जज, हम तुझे अगर जज बना दें तो तू क्या सजा देगा? पूछे आप लोगों से। कोई कहेगा मैं उसे सजाए मौत दूंगा, कोई कहेगा मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो तेरी बहन बेटी के साथ हो तो तू सजाए मौत देगा, और किसी और की बहन बेटी के साथ हो तो तेरे लिए फिर इस्लाम में कानून बड़ा कट्टर हुआ। फिर तुझे इस्लाम में कानून बुरा लगता है। तो ये दोगलापना जो हो रहा है ना मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा है। कौन ईमानदारी पसंद करता है और कौन बेईमानी पसंद करता है। सबको जीवन का समय दिया है, जैसे कर्म करके मरेगा फिर वैसे ही बदला पाएगा। तो अगर इस तरह से इस देश में ये कानून लागू कर दें कि औरत अपने तन को ढांके, मर्द निगाहें नीचे रखें, अगर कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो मेरे भाइयों बलात्कारी 70 बार सोचेगा। अगर तूने बलात्कार किया ना बेटा, सजाए मौत है। यहाँ तक कि बलात्कार करने का ख्याल उसके दिमाग में से निकल जाएगा, तो इससे बलात्कार रुक जाएगा। तो इस्लाम का कानून ही है जो धरती पर अमन शांति कायम कर सकता है। आज इंसानियत दुखों में जूझ रही है, जुल्म जास्ती धरती पर फसाद भरा हुआ है मेरे भाइयों। इंसानियत की दीवार, इंसानियत को इस्लाम की दीवार ही सहारा दे सकती है, याद रखें। आज इंसानों की दुखती पीठ को इस्लाम की दीवार ही सहारा दे सकती है। इसलिए इस्लाम का कानून लागू होना चाहिए। तो जो सच्चे ईमान वाले होते हैं वो इस्लाम का कानून लागू करना चाहते हैं ताकि सच्चाई फैले, किसी पे जुल्म जास्ती ना हो, फसाद ना फैले जातिवाद के नाम पर, हैं? हाँ, धर्म के नाम पे धंधा ना हो, फसाद रुके। और जो बेईमान है, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, वो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर इस्लामी कानून आ गया ना तो हमारे सारे मजे खत्म है। फिर शराब के अड्डे बंद हो जाएंगे, जुआ खेलना बंद हो जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएगा, जातिवाद के नाम पर फसाद बंद हो जाएगा, हमारे सारे हराम के मजे खत्म हो जाएंगे। लिहाजा किसी भी तरह से इस्लाम को मिटाओ और जो इस्लाम धर्म पर चलने वाले हैं उनको तकलीफ दो। तो लिहाजा क्या करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, इस्लाम का सफाया करो। एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, यहाँ पर सिर्फ शैतानी हुकूमत चले। तू भूल गया ये धरती अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है। जिसने तेरे अंदर रचना को रचा है वो तुझे मिटा देगा वो कुछ दिन पीछे। तू उसके इस्लाम को नहीं मिटा पाएगा। तू किससे लड़ रहा है? तू किससे लड़ रहा है? तू तबाह हो जाएगा। उसकी नरक की आग तैयार है मौत के बाद। तेरा इम्तिहान चल रहा है। तो जैसे लाखों इंसानों को उसने पहले भी पैदा किया, उन्होंने भी बड़े हाथ पैर फेंके इस्लाम को मिटाने के। हाँ, वो भी बड़े शैतान के बहकाए में आए, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पे फसाद फैलाया। उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल कर वो मिटा दिए गए धरती पे से। तुझे भी मिटा दिया जाएगा। वो भी नरक में फेंक दिए गए, तुझे भी फेंक दिया जाएगा मौत के बाद। आज गौर करो,
इस देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यही माहौल बना हुआ है मेरे भाइयों। ये सब जितने इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह के इनकारी हैं, ये अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी हैं, ये झूठ और धोखे पे चलने वाले हैं, ये दुनिया को हमेशा का घर समझने वाले हैं, ये अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हैं, मालिक को भुलाए फिर रहे हैं। अब चूंकि मालिक ने जीवन का समय तो दिया है, उसको तो पूरा कराएगा, जब भी तो टेस्ट पूरा होगा। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा तो इनका कनेक्शन दुनिया से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा, जैसे कि पहले लोगों का भी काट दिया गया। इंसान के कर्मों से समझ में आता है कि ये क्या करना चाह रहा है। तो आप गौर करिए, जितने भी हम देखें सत्ता में बैठे हुए इंसानी शक्ल में शैतान है। ये कुरान में कहा गया है शैतान जिन्नातों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो मेरे भाइयों, बहुत इंसानों पर शैतान कब्जा कर लेता है और फिर उनका ढांचा सिर्फ इंसानों का होता है, और वह असल हकीकत में शैतान होते हैं जिनका मकसद धरती पर फसाद फैलाना होता है। और ऐसे शैतान धार्मिक रूप में बहुत मिलेंगे आपको, जिनका काम सिर्फ शैतानियत फैलाना होता है, ईश्वर का ज्ञान बताना नहीं होता। सच्चाई का रास्ता, ईश्वर का ज्ञान नहीं बताते वो सिर्फ फसाद ही फैलाते हैं। जब भी उनकी जबान खुलती है फसाद फैलाने पे खुलती है, हिंदू मुसलमान झगड़ा फसाद। तो ये कौन है? इंसानी शक्ल में शैतान है। और ऐसे शैतान दिखने वाले कम हैं और छुपे हुए ज़्यादा हैं जो असल काम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कर्मों से मालूम पड़ता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आप गौर करिए, बहुत से लोग कहते हैं वोट के लिए। अरे भाई ठीक है वोट के लिए, लेकिन इनके कर्म कहाँ ले जा रहे हैं? इनके कर्म ले जा रहे हैं कि इस्लाम को मिटाओ, इस्लाम को ख़त्म करो। गौर करो, तो ये अधर्मी हैं सब, ये धर्म पर चलने वाले नहीं है। अब आम पब्लिक समझ नहीं पाती, आम पब्लिक को भी झूठ बोल करके ये भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। अब जब लोग सच की तहकीक नहीं करते तो इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ तो खेल चल ही रहा है। असल खेल मौत के बाद है, बदले के जहान में। जो लोग अल्लाह का इनकार करके फसाद फैला के मर रहे हैं, उनका मंजर देखा ना जाएगा जब अल्लाह उन्हें नरक की आग में तबाह करेगा, सजा देगा उनको। तो भाई हम तो इन लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। बेचारे अनजान हैं, अपने मालिक को नहीं पहचान रहे, उसकी दर्दनाक सजा को नहीं जानते, हमेशा की नाकामी है मौत के बाद, उसको नहीं पहचानते। तो हम पे दुआ करते हैं, बेचारे नादान हैं, शैतान के धोखे के शिकार हैं, शैतान के बहकावे में चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सच्चा रास्ता दिखाए, इनको भटकने से बचाए, इनको जुल्म जास्ती से बचाए, मौत से पहले मरने के होश में ले आए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के इनकारी का बहुत बुरा मंजर है मौत के बाद। क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी पर यहाँ राजी ना हुआ तो अल्लाह ताला भी इसे इसकी मर्जी के खिलाफ इसे खाने खिलाएगा, खून मवाद पीप के जहन्नुम में, नरक की आग में, और इसको तड़पाएगा। तो मेरे भाइयों, ये बेचारे इस्लाम को तो क्या मिटाएंगे, हिंदू राष्ट्र तो क्या बनाएंगे। मगर इतना ज़रूर है कि जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और फिर झूठ पर चल रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं, दुनिया बटोर रहे हैं, सच्चाई पर नहीं चल रहे, उनकी दुनिया बिखर जाएगी। अल्लाह उन्हें सजा देगा इस बात की कि तुम दावा ईमानदारी कर रहे हो और चल रहे हो झूठ पे, हैं, सच पे कौन नहीं कर रहे। भाई ये तो हमारे गैर मुस्लिम भाई तो हैं ही अंधे हैं, जानते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, हमारी जान किसी कब्जे में है, कोई मालिक है, फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। अरे तू तो मुसलमान, तू तो जानता है चीज़ को, तेरा मालिक है, कुरान है, ईश्वरी रचना के आधार पर मैं उसकी मर्जी पर चलूँ, जानता है तू कुरान को समझ के नहीं पढ़ता, तो फिर भी दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, दावा करता है, ईमानदारी का चलता है बेईमानी पर। तो अल्लाह सजा देगा मेरे भाइयों, दुनिया बखेरेगा इसकी। इसीलिए आप देख लें, बिल्डोजर चल रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों पर, बड़े बड़े होटलों पर, और बिल्डोजर से इनकी दुनिया बखेरी जा रही है। अब ये गैर मुस्लिम भाई बेचारे जो आज फसाद फैला रहे हैं, इनकी तो इकट्ठी पकड़ मौत के बाद है भाई, दुनिया में पकड़ नहीं है इनकी, इनको ढील देता है अल्लाह ताला, चल कर बुराई पे चलता रहे, चल मेरी रचना के खिलाफ, इनको मौत तक ढील देगा। इनकी पकड़ नहीं है दुनिया में, पकड़ मुसलमान की है। इस बारे में पहले का जो कानून था दुनिया में, कुरान बता रहा है, वो कानून अलग था। पूरी कौम पर एक पैगंबर आया करता था और ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के पैगाम सच और झूठ को नाप तोल के दिखाता। वो ये सच्चा रास्ता है ईश्वर का और ये झूठा रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। अब उसमें क्या होता, जो डर जाते वो उन्हें ईमान मिल जाता, जो ना डरते उनको सजा मिलती हाथ के हाथ। इसलिए आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम 80-84 लोग ईमान लाए थे, उनको अल्लाह ने फरमाया कि इनको नाव में बिठाओ, हैं, इस कौम की तबाही फिरेगी। उस कौम को तबाह कर दिया जिन्होंने नहीं माना था, और जो ईमान ले आए थे उनको बचा लिया था।
अगर पूरी कौम ने नबी की बात ना मानी तो पूरी कौम को तबाह कर दिया। पहले अल्लाह की सज़ा इस तरह से आया करती थी, मगर मेरे भाइयों आज का कानून अलग है। हाँ, आज का कानून अलग है। अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इस उम्मत पर अल्लाह ने फ़र्ज किया है कि तू सच्चाई पर चल और सच्चाई को दुनिया में फैला। अगर ये उम्मत ये काम ना करेगी तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह ताला जो लोग सबसे कम बुद्धि लोग हैं, बेवकूफ़ों को अल्लाह ताला हुकूमत देगा और इनको जलील कराएगा। ये अल्लाह की नगद सज़ा है मुसलमानों के लिए कि लौट आओ, लौट आओ, माफ़ी मांगो मुझसे और मेरे कुरान को समझ के पढ़ो, सच्चाई पर चलो, दुनिया बटोरने मत लगो, मौत देने वाला हूँ मैं। अगर ये लौट गए तो बहुत अच्छी बात है, ना लौटे तो मेरे भाइयों इनकी दुनिया तबाह कर दी जाएगी और ये बर्बाद कर दी जाएंगे। और इनको जो है दुनिया गैर धर्म के लोग गिरी हुई निगाहों से देखेंगे और ये जलील होंगे, इनकी पिटाई होगी, कुटाई होगी। जो हो रहा है ये धरती पर सबसे कमज़ोर कौम हो जाएगी, जैसे कि आज देखने में आ रहा है। जो जहाँ चाहेगा इसको पीटेगा, कूटेगा, जलील होंगे ये लोग, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। अभी ये हवा कम है, फिर धीरे धीरे हवा ये फैलती रहेगी, आम हो जाएगी। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आदम की औलाद को आपस में मरवाऊं, कटवाऊं और बुराई पे चलाकर अपने साथ नरक की आग में ले जाऊं। जिसको अल्लाह की पहचान और अल्लाह की समझ ना होगी मेरे भाइयों, वो दुनिया में गुमराह होगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए आप देखें कितने मुसलमान हैं जो जालिमों से ही रहम की भीख मांग रहे हैं, वही जुल्म कर रहे हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं, उन्हीं से रहम की भीख मांग रहे हैं। तो इनकी इतनी बुद्धि खराब हो गई कि जो लोग तुम्हें मिटाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तुम उन्हीं से रहम की भीख मांग रहे हो। तो भाई सब शैतान का शिकार हैं। हाँ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला इनको सबको शैतान के फंदे से बाहर निकाले, दुनिया के नशे, धोखे के नशे से बाहर निकाले, सच्चाई के होश में लाए कि अरे मरना है, जाना है दुनिया से, अरे मालिक को मुंह दिखाना है, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देगा वो। उसने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अच्छाई में सुकून पैदा कर दिया है, बुराई से तुम्हें बेचैनी पैदा कर दी है, शैतान की बुराई से नफरत रखी है। अरे बुराई को पसंद ना कर, वो चुपचाप तुम्हें सब देख रहा है, इम्तिहान ले रहा है, जीवन की राह दिखा दी है। तो तेरे अंदर सच्चाई में सुकून रखा है, तो सच्चाई को पसंद कर, सच्चाई पर चल, सच्चाई की खोज कर, मालिक को राजी कर। तेरे अंदर बुराई से बेचैनी रखी है, नफरत रखी है, तो इसके बावजूद भी बुराई पर चल रहा है। अल्लाह तुझे देख नहीं रहा क्या? उसने जीवन जीने की राह तुझे दिखा नहीं दी है? तुझे पता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, अल्लाह ने तुझे दिखा दिया, तेरी रचना में रच दिया, तो फिर भी बुराई पर चल रहा है, जहन्नुम की आग कमा रहा है। डर अल्लाह से, शैतान के फंदे से बाहर निकल, वरना शैतान जीवन का समय बर्बाद करवा कर मौत पर तुझे लात मारेगा। पीछे जा, मैं कामयाब हो गया और तू नाकाम हो गया। मैंने तेरे रब से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को भटका के मारूंगा। जा, आज मैं कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया, मैंने तुझे भटका के मार दिया। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, समझ दी, इंसान का ज़मीर बताता है जब इंसान बुरा काम करता है तो गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चला है, मत चल, इस पर अशांति है, इस पर शांति नहीं है, झूठ का रास्ता तबाही का है, सच्चाई के रास्ते पर चल, इसमें सुकून है। अल्लाह ने सारी राह दिखाई है, फिर भी इंसान बुराई को पसंद करे तो भाई क्या कर सकते हैं? इम्तिहान ले रहा है वो, तो भाई जैसे कर्म करके जाएगा वैसे ही बदला पाएगा। तो मेरे भाइयों, जितने भी इंसान धरती पर हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, जैनी भाई हो, जो भी हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहता हूँ कि सच पर गौर करो, शैतान का शिकार ना बनो, सच पर गौर करो। तुम्हारा एक मालिक है, उसने तुम्हें जीवन का समय दिया है इस दुनिया में, तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तुम दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हो। शैतान के फंदे से बाहर निकलो, उसका शिकार ना बनो। जिस मालिक की ये दुनिया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें मर के लौटना है उसकी तरफ, उसकी रचना के आधार पर तुम्हें हिसाब देना है उसे। जो तुम्हें यहाँ पर जीवन देकर तुम्हारे जीवन की जरूरतें पूरी कर रहा है, तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए हवा चला रखी है, जमीन में से रोजी पैदा करता है, कर्म करने के लिए दिन निकालता है, रात करता है, वही दुनिया का मालिक है। उसी ने तुम्हारे अंदर रचना को रचा है मेरे भाइयों। तुम्हें मौत देकर अपनी तरफ लौटाएगा वो, उसी ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और तुम्हारे जीवन का हिसाब लेगा। तुम्हारे अंदर ये रचना उसने रची ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर सबको बदला दे। मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है, सबको बदला देगा और सिलसिला मौत पे ही शुरू हो जाएगा। जैसे कर्म करके मरा है वैसे ही बर्तावा अल्लाह की तरफ से उसके साथ शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस पैगाम को दुनिया में फैलाओ, सच्चाई लोगों को बताओ, शैतान के धोखे से निकालो, लोगों को जगाओ, जीवन के मकसद से जगाओ, उन्हें होश में लाओ कि मौत आने वाली है। अरे पूरी कायनात सुमसाम चल रही है, फरिश्ते देख रहे हैं, ऊपर से अल्लाह भी देख रहा है मेरी रचना के आधार पर कौन कैसे कर्म कर रहा है।
देखने में लगता है जैसे कोई हम बिना मालिक के आज़ाद हैं, कोई इस कायनात का मालिक ही नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम। अरे मेरे भाई नहीं, धोखा धोखा। आँख खोल के देख, तेरे अंदर रचना रची है उसने। गौर कर, अच्छाई बुराई के एहसास रचे हैं उसने। गौर कर, तुझे जीवन देकर तेरे जीवन के सारे साधन इस धरती पे मुहैया कर रखे हैं उसने। ये अल्टप नहीं हो रहा, इम्तिहान ले रहा है। फरिश्ते भी देख रहे हैं ऊपर से, अल्लाह देख रहा है ऊपर से। अब कौन बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी करता है और कौन सच पे गौर करके मुझे मालिक पहचानता है। ये इम्तिहान चल रहा है मेरे भाइयों। जो इस इम्तिहान में जो है जीत गया, जो इसमें पास हो गया, उसके लिए हमेशा कामयाबी का जीवन है। जन्नत में जाके मज़े करेंगे फिर हमेशा के लिए। हमेशा कामयाबी का जीवन है। ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो न किसी आँख ने देखी, न कान ने सुनी, न दिल पे कभी ख्याल आया। अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है, मज़े का जीवन है मेरे भाइयों। उस जीवन को पसंद करो, उसके लिए मेहनत करो। अरे ये दुनिया कूड़े कबाड़े की दुनिया है, इसके पीछे ना पड़ो। इसके पीछे अपने रब को नाराज ना करो। जहन्नुम ना खरीदो, शैतान के बहकाए में ना आओ। शैतान तो जहन्नुम में जाएगा ही जाएगा। उसकी मेहनत ये है कि जितना भी हो सके आदम की नस्ल को अपने साथ नरक की आग में ले जाऊं। इसलिए मेरे भाइयों, इस धरती पर जो जितना पापी है, मैं उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ, उसको शैतान के फंदे से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाइयों, धर्म ईश्वर से जोड़ता है और अधर्म ईश्वर से काटता है। तो मेरे भाइयों, मैं अधर्मी से नफरत नहीं करता, अधर्म से नफरत करता हूँ। मैं बुरे इंसान से नफरत नहीं करता, बुराई से नफरत करता हूँ। जो जितना बुरा इंसान है मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है उससे उतनी मोहब्बत करो। उसे शैतान के फंदे से निकालो। उसे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है मौत के बाद। उसे निकालो, शैतान के फंदे में जकड़ा हुआ है, उसे निकालो। मेरे भाइयों, इस्लाम इतना पवित्र धर्म है कि इस्लाम कहता है जो जितना उल्टा चले, जो जितने उल्टे कर्म करे, उससे उतनी मोहब्बत करो। उसे शैतान के फंदे से बाहर निकालो। जरा सोचो, जो धर्म ये शिक्षा दे रहा है मेरे भाइयों धरती पर अमन शांति कायम करने की, क्या वो ईश्वर का सच्चा धर्म नहीं है? जो धर्म ये कह रहा है कि शैतान इंसान का दुश्मन है, हाँ, तो मेरे भाइयों, जो शैतान के बहकावे में आएगा वो नरक की आग में डाला जाएगा। इंसान को ये बात समझाना है, ये कितना बड़ा काम है, ये कितनी बड़ी मेहनत है। तो हर मुसलमान को ये मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। आदम की नस्ल को, अपने भाइयों को, चाहे कोई भी हो धरती पर, सब हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं। हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सब हाँ, सब हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो लिहाजा हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं। शैतान हमारा दुश्मन है। इन भाइयों को हम बचाएं, इनको बचाएं, इस्लाम का पैगाम इन तक पहुँचाएं ताकि ये नरक की आग से बच जाएं। मेरे भाइयों, इसका बदला हमें अल्लाह देगा। हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमारा बदला अल्लाह के जुम्मे है। हम किससे बदला नहीं मांगते। तो मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने ताकि सच्चाई को समझ पाए। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ पर भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।